आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के बारे में, जो कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा एसएमएस करते रहते हैं। ऑर्डर ब्लॉक के बारे में, ऑर्डर ब्लॉक क्या चीज़ होती है, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, ट्रेडेबल ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, फेयर वैल्यू गैप कहाँ मार्क करना है, कौन सा चलेगा, कौन सा नहीं चलेगा। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं बेसिकली ये स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो कि आज हम लोग इन डिटेल इस वीडियो में जानेंगे कि कौन कौन से स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट्स हैं, इसके लॉजिक्स क्या हैं एंड मैं इनको किस तरीके से यूज़ करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग ये जानें कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है क्या, ठीक है? स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स बेसिकली प्राइस एक्शन बेस पे ही सारी चीज़ें, ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि सारी चीज़ें प्राइस एक्शन पे ही हैं। स्मार्ट मनी जो आज हम पढ़ रहे हैं, इसका सिंपल मकसद ये होता है कि ये कुछ ऐसे रिफाइन लेवल होते हैं कि जहाँ से मार्केट में थोड़ा एक्चुअल बड़ा मूव आ जाता है या आने के चांसेस रहते हैं या फिर मूव आया होता है, ठीक है? और कुछ ऐसे पॉइंट्स या कुछ ऐसी कैंडल्स हम नोट करते हैं या उनको आइडेंटिफाई करते हैं जिस समय ये ज़ाहिर होता है कि यार ये जो मूव है, ये स्मार्ट मनी का मूव है या यहाँ से स्मार्ट मनी बाय करने की ट्राई कर रही है। स्मार्ट मनी क्या होती है? स्मार्ट मनी वो चीज़ है कि जिनके पास बड़ा फंड है, जो मार्केट को चला रहे हैं, जिनके पास जो हेज फंड्स हैं, जो इंस्टीट्यूट हैं एंड जो बैंक्स हैं, ठीक है? जिनके पास बहुत बड़ा फंड है, जो एक्चुअल में मार्केट में जिनके पास एक बड़ा फंड है, जो मार्केट को चला रहे हैं, मार्केट को मूव कर रहे हैं किसी भी साइड, उनको बोला जाता है स्मार्ट मनी। तो सिंपल अल्फाज में जिनके पास भी बहुत बड़ा फंड है, जिनकी बाइंग एंड सेलिंग से मार्केट में हलचल होती है, मार्केट में बाय या सेल का मूव आता है, तो उनको स्मार्ट मनी बोला जाता है सिंपल अल्फाज में। तो हमें क्या चीज़ ट्राई करनी होती है, हमें उनके फुटप्रिंट्स को थोड़ा फाइंड करना होता है, उनके साथ चलना होता है। हमें कुछ ऐसी कैंडल्स फाइंड करनी होती हैं, ऐसे एरियाज़ फाइंड करने होते हैं कि हमें थोड़ा पता चल सके कि हाँ, ये स्मार्ट मनी का मूव हो सकता है या स्मार्ट मनी भी यहाँ से बाय करने की ट्राई कर रही है या उसने बाय किया, ठीक है? तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग पढ़ेंगे। तो स्मार्ट मनी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। स्मार्ट मनी में सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे, काफ़ी ज़्यादा हाइप है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स की, एसएमसी की, तो ये वही आज से क्लास हमारी स्टार्ट है। तो स्मार्ट मनी में सबसे पहले हम लोग जो चीज़ पढ़ेंगे वो है ऑर्डर ब्लॉक, ओबी। तो इसको मैं पूरा लिखता हूँ, ऑर्डर ब्लॉक इस तरीके से होगा और इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो ओबी बोला जाता है, ठीक है? तो ये आप इंस्टाग्राम पे ना आपको पूरा लिस्ट भी मिल जाएगी या मैं भी ट्राई करूँगा, मैं पूरी लिस्ट भेज दूँ आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म की, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में ज़्यादा ना पढ़ें। तो ओबी मतलब ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है? अभी सबसे पहले आप लोग ये समझें कि ये ऑर्डर ब्लॉक है क्या चीज़, ठीक है? तो ऑर्डर ब्लॉक की पहले सबसे पहले ना मैं आपको आइडेंटिफिकेशन बता देता हूँ, फिर आगे चलते हैं। तो इस तरीके से एक मार्केट में ये कैंडल है, ठीक है? यहाँ पे ये मार्केट जा रही है ऊपर, ठीक है? यहाँ पे मैं इसको क्रिएट करता हूँ। तो ये हमारा एक बाय का मूव जो है वो स्टार्ट हो रहा है, ओके? यहाँ से मार्केट क्या करती है, बाय जा रही है और बाय जाने के बाद ये यहाँ से थोड़ा और ऊपर जाती है और बाय जाने के बाद क्या होता है, एकदम से मार्केट में एक फॉल आना स्टार्ट हो जाता है और एक रेड कैंडल का पूरा इस तरीके से मूव स्टार्ट हो जाता है लाइक दिस, ठीक है? इस तरीके से। तो यहाँ पे बोला ऐसा जाता है कि ऑर्डर ब्लॉक है जी, ऑर्डर ब्लॉक बन गया है। तो ऑर्डर ब्लॉक क्या है, क्या चीज़ बनी है? ऑर्डर ब्लॉक का सिंपल लॉजिक आप ऐसे समझ सकते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली वो कैंडल होती है या फिर वो एरिया होता है जहाँ से मार्केट में एकदम से मूव आ जाता है, ठीक है? एकदम से मार्केट अभी ऊपर जा रही है और एकदम से एक रिवर्स हो गई, ठीक है? या फिर इस तरीके से नीचे आ रही है और एकदम से रिवर्स हो गई। तो ये जो पॉइंट होगा जिसको सप्लाई डिमांड भी बोला जाता है, इसी को ही रिफाइन करके ओबी का नाम भी दे दिया जाता है, ठीक है? सप्लाई एंड डिमांड में क्या है, आप पूरा जोन मार्क कर लेते हो। ऑर्डर ब्लॉक में क्या है, आप एक स्पेसिफिक कैंडल मार्क करते हो विद रूल, ठीक है? तो ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि वो एरिया कि जहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में ऑर्डर्स लगे और मार्केट अगेंस्ट चली गई, एक गिरती हुई मार्केट एकदम से ऊपर चली जाती है, तो इट्स मीन कि यहाँ पे या तो ऑर्डर का बहुत बड़ा जो है ना वो ब्लॉक लगा है या फिर ऑर्डर सेलिंग के ब्लॉक हुए हैं एंड बाइंग के ऑर्डर स्टार्ट हुए हैं। तो कुछ भी कॉन्सेप्ट आप माइंड में डाल सकते हो, बट ऑर्डर ब्लॉक का सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि मार्केट एक तरीके से नीचे आ रही है
एंड उसके बाद एकदम से रिवर्स कर जाती है, या ऊपर जा रही है और एकदम से नीचे रिवर्स कर जाती है। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट्स को बेसिकली जो है ना ऑर्डर ब्लॉक बोला जाता है। इसमें फिर काफ़ी सारी टाइप्स हैं ऑर्डर ब्लॉक की, तो वो भी हम जानेंगे, ठीक है। तो ऑर्डर ब्लॉक की आइडेंटिफिकेशन सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे और क्या क्या इसके रूल हैं। तो इसको मैं थोड़ा साइड पे करता हूँ। तो सबसे पहले हम थोड़ा एक बाय का ऑर्डर ब्लॉक बनाते हैं, ठीक है। उसमें इस तरीके से है कि ये आप लोगों की एक सेल की कैंडल है, ठीक है। ये हमारी एक सेल की कैंडल है, ओके। अभी नेक्स्ट कैंडल क्या करती है, इस तरीके से इस कैंडल को कर देती है इंगल्फ। अभी याद रखना एक बात मेरी, इंगल्फिंग और ऑर्डर ब्लॉक में फ़र्क होता है। इंगल्फिंग जो होती है, इंगल्फिंग का मकसद ये होता है कि प्रीवियस कैंडल है, अभी ये रेड कैंडल है, इसके हाई के ऊपर बॉडी का क्लोज हो जाना, ठीक है, लाइक दिस, ये इंगल्फिंग है, चाहे विक कितनी भी हो पड़े। इसको इंगल्फिंग बोला जाता है कि एक कैंडल की बॉडी ने पूरी पिछली कैंडल को एक खा लिया है, या उसको जो है ना उसको पूरा कवर अप कर लिया है, तो उसको इंगल्फ बोला जाता है। बट ऑर्डर ब्लॉक में यहाँ पे फ़र्क है। ऑर्डर ब्लॉक में ऐसा नहीं होता। ऑर्डर ब्लॉक में इंगल्फिंग प्लस मोमेंटम चाहिए होता है। लाइक इंगल्फिंग भी तो हो, ठीक है, बॉडी भी हो, बट विक ज़्यादा ना हो, विक कम हो। अगर विक ज़्यादा रहेगी, ठीक है, विक इतनी आपने बना ली, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर तो प्रेशर आ गया ना सेलिंग का। तो हम कैसे मान सकते हैं कि ये ऑर्डर ब्लॉक है और मार्केट यहाँ से रिवर्स होगी, ठीक है। थोड़ा लॉजिक समझना है आप लोगों को। ये इस तरीके से होगा कि ये गिरती हुई मार्केट में ये एक्चुअल में बनेगा यहाँ पे, लाइक दिस, ये यहाँ पे बनेगा। तो अभी आप मुझे बताओ कि गिरती हुई मार्केट है, अभी ये गिरती हुई मार्केट है, ठीक है, और इस मार्केट में एक कैंडल बनती है बाय की, और वो इस तरीके से बनती है, तो क्या आप इसको ऑर्डर ब्लॉक मानेंगे? नहीं। ऑर्डर ब्लॉक का दो रूल है, इंगल्फिंग प्लस मोमेंटम, मतलब मोमेंटम के साथ इंगल्फिंग होनी चाहिए। आप इसको एक रूल बना लें कि मोमेंटम के साथ इंगल्फिंग होनी चाहिए। लाइक मोमेंटम क्या चीज़ होती है कि विक कम हो, बेशक इस तरीके से हो पड़ी, ठीक है, विक कम है, ये ऑर्डर ब्लॉक है। बेशक इस तरीके से हो पड़ा, ये ऑर्डर ब्लॉक है। लेकिन अगर ये इस तरीके से हो जाती है विक इस तरीके से, तो ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, इंगल्फिंग है, ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक में हमें ये चीज़ चाहिए होती है, हमें ये ज़ाहिरी मार्केट चाहिए होती है कि मार्केट में प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो मार्केट हाँ जी ऊपर जा सकती है। तो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक की टाइप ये आ जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंपल ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। इसको मैं नाम दूंगा सिंपल, ठीक है, एस ओ भी दे देता हूँ मैं इसको, ठीक है, सिंपल ऑर्डर ब्लॉक। ओके, नाम में कुछ नहीं, आप अपना नाम दे देना, ठीक है, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे यह हमारा सिंपल ऑर्डर ब्लॉक। इसी के अगेंस्ट में मैं एक सेल का ऑर्डर ब्लॉक बनाता हूँ, ठीक है। सेल का ऑर्डर ब्लॉक कैसे बनेगा कि इस तरीके से एक बाय की कैंडल होगी, ठीक है। अभी ये क्या है कि चढ़ती हुई मार्केट में, ठीक है, मार्केट इस तरीके से ऊपर जा रही है, इस तरीके से ऊपर जा रही है, बैक टू बैक कैंडल है। ये मैं बना देता हूँ, आप लोग जो है ना फिर ये बाद में कंफ्यूज ना हो। ये मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है। अभी ऊपर जाती हुई मार्केट में यहाँ पे इंगल्फिंग आ चुकी है, ये आ गई इंगल्फिंग। तो अभी ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। आप लोग देख रहे हो कि इस कैंडल को, इस कैंडल ने आप लोग देखें यहाँ पे कर दिया है इंगल्फ, प्लस मोमेंटम के साथ इंगल्फ किया है। आप लोग देख सकते हैं कि मोमेंटम के साथ इसने इसको कर दिया है इंगल्फ। ये विक, ये जो विक है, इतनी जो विक है ये एक्सेप्टेबल है, ठीक है, या इतनी विक 10% 15% विक एक्सेप्टेबल है, उसको आप ऑर्डर ब्लॉक मानेंगे। अगर इस तरीके से है तो हम उसको नहीं मानेंगे, इस तरीके से है तो कोई बात नहीं, हम मान सकते हैं, हम इसको ऑर्डर ब्लॉक मानेंगे। तो इसको बोला जाता है ये बाय का ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, और ये सेल का ऑर्डर ब्लॉक है, और ये दोनों सिंपल ऑर्डर ब्लॉक है, सिंपल ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, सिंपल ऑर्डर ब्लॉक है। क्योंकि मैं नाम इसलिए दे रहा हूँ कि आगे भी काफ़ी सारे ऑर्डर ब्लॉक की टाइप आनी है। इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, आपको समझ लग गई है। ये हमारा जो है, ये हमारा सेल का ऑर्डर ब्लॉक है, और ये हमारा बाय का ऑर्डर ब्लॉक है। नाम हमने दिया है सिंपल ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। अभी हम चलते हैं इसकी एक अनदर टाइप में, सेकंड टाइप में। सेकंड टाइप मैं दोबारा से बाय की ही बनाता हूँ। सेकंड टाइप इसकी कौन सी होगी? सेकंड टाइप में ये होता है कि सारे रूल सेम रहेंगे, सारी कंडीशन सेम ही रहेगी। पहले मैं आइडेंटिफिकेशन बता रहा हूँ, अपने माइंड से निकाल दो कि यार ये कहाँ देखना है, कैसे देखना है, कब देखना है, सब कुछ आपको पता चल जाएगा, डोंट वरी। अभी आप लोग देखो कि ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है।
अभी इसमें एक ही फ़र्क है, पहले आप लोग देखो कि इसमें विक इस तरीके से है, ठीक है? जो कैंडल इंगल्फ हो रही है ना, उसकी विक नीचे है। जो आप लोगों का एक सेकंड टाइप है जिसको हम लोग नाम देते हैं लिक्विडिटी ओबी, ठीक है? लिक्विडिटी ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है? इसको आप लिक्विडिटी ऑर्डर ब्लॉक बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो कैंडल इंगल्फ कर रही है, वो कैंडल प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी भी उठा लेती है, लाइक दिस। लिक्विडिटी का अभी तो आप लोगों ने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि विक को स्वीप करना, कि एक बार मार्केट नीचे आई, उसको विक विक लगाई लो के नीचे, एंड फिर मार्केट जो है ना अपनी डायरेक्शन में चली गई। तो इसको जो है हम लोग बोल देंगे ये है हमारा लिक्विडिटी ऑर्डर ब्लॉक। बस सिंपल ये कॉन्सेप्ट है। ये सिंपल ऑर्डर ब्लॉक है और ये लिक्विडिटी ऑर्डर ब्लॉक है। ये जो है थोड़ा हाई प्रोबेबिलिटी होता है। उसकी वजह क्या है? अभी आप कुछ सोचो कि मार्केट ने पहले नीचे आई, पहले इस तरीके से सेलिंग का मूव इस तरीके से दिखाया, ठीक है? इस तरीके से सेलिंग का मूव दिखाया, तो आप लोग खुद सोचो कि कितना प्रेशर आया होगा। सेलिंग का मूव दिखाने के बाद मार्केट क्या करती है, लास्ट टाइम के अंदर इस तरीके से ऊपर जाके और ग्रीन क्लोज कर देती है। तो अभी आप देखो ना कि यहाँ पे मार्केट ने कुछ तो एक्स्ट्रा किया है, यहाँ पे नॉर्मल है, यहाँ पे एक्स्ट्रा एफर्ट लगाई गई है बाइंग करने के लिए। तो इस वजह से इसको नाम हमने दिया है लिक्विडिटी ऑर्डर ब्लॉक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर ब्लॉक रहेगा, ठीक है? इसके बाद हम लोग जो है आ जाते हैं थर्ड टाइप में। मैं 3 ही टाइप्स आपको बताऊंगा, इसके बाद थर्ड टाइप में आ जाते हैं। थर्ड टाइप थोड़ी अजीब है, बट वो बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग हैरान हो जाएंगे अगर आप इसको ग्रिप कर देते हैं तो। सो थर्ड टाइप है हिडन ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है? इसको ऐसे मैं नाम दे देता हूँ, हिडन ओबी। ओके, ये है हिडन ओबी। अभी हिडन ओबी में क्या होता है कि हिडन ओबी कभी भी आप लोगों का मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि अब वो एक रेड की कैंडल हो एक ग्रीन की कैंडल हो। हिडन ऑर्डर ब्लॉक दो सेम कैंडल के दरमियान होता है, इसलिए तो नाम हिडन ऑर्डर ब्लॉक दिया है। ये लोग नहीं जानते इसको। इसमें क्या होता है, पहले कैंडल की जो बाय कैंडल है, इसके जो विक है, ये अपर विक, और ये जो लास्ट कैंडल है, ये जो सेकंड कैंडल है, इसकी लोअर विक। अगर मैं यहाँ पे जोन लगाता हूँ, ठीक है, ये मैंने लगाया जोन, तो आपको दिखेगा। तो जो हिडन ऑर्डर ब्लॉक होता है, हिडन ऑर्डर ब्लॉक में क्या है कि आपकी एक अपर विक और उसके बाद सेकंड कैंडल की लोअर विक आप लोग मार्क करते हैं और आप लोग इस तरीके से जोन लगा लेते हैं। तो ये आप लोगों का होता है हिडन ऑर्डर ब्लॉक। इट्स मीन कि मार्केट यहाँ पे आएगी और इसको टैप करके ऊपर जा सकती है। तो इसके अंदर एक्चुअली इसके अंदर ही ऑर्डर ब्लॉक होता है। जब आप ये बड़े टाइम फ्रेम में देखना होता है, लाइक M15 से अबव ही इसको देखना होता है, M15 M30 इससे ऊपर ऊपर आपको देखना होता है। छोटे टाइम फ्रेम में ये नहीं देखना होता। ये तो आप किसी भी टाइम फ्रेम में देख सकते हैं, लेकिन जो हिडन ऑर्डर ब्लॉक है वो बेसिकली 15 मिनट से ऊपर ऊपर आप देखेंगे, उसमें आपको जो एक्यूरेसी है वो अच्छी देखने को मिलेगी, ठीक है? तो ये है हमारा हिडन ऑर्डर ब्लॉक। और ये सारी सेम चीज़ें सेल में भी इसी तरीके से होंगी। सेल में कैसे बनेगा हिडन ऑर्डर ब्लॉक, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। सेल में इस तरीके से बनेगा, एक सेल की कैंडल होगी, ये इस तरीके से एक सेल की कैंडल होगी, एंड उसके बाद दोबारा से एक सेल की कैंडल होगी। तो सेल की कैंडल में आप इस तरीके से मार्क करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये आप लोगों का होगा हिडन ऑर्डर ब्लॉक। इट्स मीन कि मार्केट यहाँ पे जाने के बाद इस तरीके से ड्रॉप दे सकती है। ये हमारा एक लेवल रहेगा। ये जो हम चीज़ें पढ़ रहे हैं, ये क्या चीज़ें पढ़ रहे हैं, ये लेवल की मार्किंग ही है। एसएमसी के मुताबिक ये अभी लेवल की मार्किंग जो है हम लोग जान रहे हैं कि किस तरीके से आप लोग जो है इसको मार्क कर सकते हैं। और अभी मैं मार्किंग का तरीका भी बताता हूँ। तो आप लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है? ये 3 टाइप्स के ऑर्डर ब्लॉक होते हैं, एक सिंपल ऑर्डर ब्लॉक, एक लिक्विडिटी ऑर्डर ब्लॉक, एंड एक जो है हिडन ऑर्डर ब्लॉक। और ये सब के सब सिंपल एंड सब के सब इम्पोर्टेंट होते हैं। इसको देखना कैसे है ये भी जानते हैं, ठीक है, चार्ट पे जाके। बट इससे पहले हम जो है पढ़ लेते हैं फेयर वैल्यू गैप्स, ठीक है? अच्छा, अभी आ जाते हैं फेयर वैल्यू गैप्स में। फेयर वैल्यू गैप्स, फेयर वैल्यू गैप्स, ठीक है? फेयर वैल्यू गैप में क्या होता है? फेयर वैल्यू गैप में ये होता है कि आप लोगों को इस तरीके से फेयर वैल्यू गैप की इम्पोर्टेंस काफ़ी जगह पे है और काफ़ी जगह पे बिल्कुल फजूल है ये। फेयर वैल्यू गैप आप लोगों ने कहाँ कहाँ देखना है? फेयर वैल्यू गैप सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन जान लेते हैं कि फेयर वैल्यू गैप होता क्या है।
फेयर वैल्यू गैप में ये होता है कि मार्केट में जब भी एक बहुत हाई तादाद में, ठीक है, बहुत ज़्यादा लिमिट में ऑर्डर्स लगते हैं तो एक मार्केट में जो है ना एफिशिएंसी आ जाती है, या इसको आप कह सकते हैं कि मार्केट में एक एकदम से मूव आ जाता है, जिसकी वजह से कैंडल्स बहुत प्रेशर के साथ बनती हैं। एंड कैंडल्स जो है वो प्रीवियस कैंडल के हाई लो को टैप नहीं करती, इतना प्रेशर होता है कि कैंडल क्लोज होती है एंड उसी क्लोजिंग के बाद दोबारा एक कैंडल बनती है एंड वो प्रेशर के साथ ऊपर जाती है। इट्स मीन कि जब प्रेशर के साथ एक ऑर्डर्स लगते हैं आप लोगों की, तो कैंडल बहुत प्रेशर के साथ बाय की बनती है या सेल की बनती है, तो बड़े टाइम फ्रेम में वहाँ पे एक हमें गैप देखने को मिल जाता है। गैप क्या होता है, गैप किस तरीके से देखने को मिलता है, पहले मैं इसको इधर कर लेता हूँ। अभी लेट्स से कि मार्केट में इस तरीके से ये कैंडल बनी, ये और एक ये कैंडल बनी। गैप हमेशा याद रखना 3 कैंडल के दरमियान होता है, ठीक है। गैप हमेशा आप लोगों का 3 कैंडल के दरमियान में रहेगा। किस तरीके से 3 कैंडल के दरमियान में रहेगा कि पहली कैंडल की अपर विक और तीसरी कैंडल की लोअर विक। दिस अभी आप लोग देखें ना कि जब भी मार्केट में रेंज होती है, मैं आप लोगों को लाइव स्ट्रीम पे भी बताता रहता हूँ कि अगर मार्केट में मूव आना है या आप लोगों को सेल या बाय देखना है तो एटलीस्ट आप उन एरियाज को फाइंड करें कि जहाँ पे आपको एफवीजी देख रहा है। तो अभी आप लोग देखें कि ये पहली कैंडल की अपर विक और थर्ड कैंडल की लोअर विक ये आपस में अटैच नहीं है, जिसकी वजह से एक बॉडी का गैप आया है लाइक दिस। अगर मैं यहाँ पे जोन मार्क करता हूँ इस तरीके से तो यह हमें एक गैप देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर यही विक नीचे में लग जाती लाइक दिस, तो इसको मैं अगर ऐसे साइड पे करूँ तो कोई गैप नहीं बन रहा। तो ये जो गैप है ये बॉडी का गैप होता है। बॉडी का गैप किस तरीके से है, मतलब बैक टू बैक बाय की कैंडल बन जाती हैं, इतना प्रेशर होता है कि नेक्स्ट कैंडल रिट्रेसमेंट ही नहीं लेती, सेल को आती ही नहीं है और अगेन ऊपर चली जाती हैं, जिसकी वजह से ये इस तरीके से गैप क्रिएट हो जाता है, जिसको हम नाम देते हैं एफवीजी का या फेयर वैल्यू गैप का नाम देते हैं। सेल साइड भी बिल्कुल सेम ही रहेगा। सेल साइड भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इस तरीके से कैंडल बनेंगी, पहली कैंडल का लो एंड थर्ड कैंडल का हाई, ये। तो इस तरीके से आप इसमें जब मार्किंग करेंगे तो आपको देखिएगा कि ये गैप बन जाता है, बॉडी का गैप। तो इसको सिंपल अल्फाज में फेयर वैल्यू गैप बोला जाता है। एंड आपको बता दूं कि फेयर वैल्यू गैप ज़रूरी नहीं है कि वो सेम कलर में ही हो, ठीक है। इसमें ऐसा हो सकता है, अभी मैं आपको अगर ये करके दिखाऊं कि ये सेम कलर में नहीं होता, ज़रूरी नहीं है कि सेम कलर में रहे, 3 कैंडल के दरमियान होना ज़रूरी होता है ये, इसके अलावा बन नहीं सकता। अभी मैं क्या करता हूँ कि मैं एक और कैंडल बनाता हूँ इस तरीके से, और ये पहली कैंडल की अपर विक और थर्ड कैंडल की लोअर विक जब मैंने इस तरीके से मार्क की तो गैप तो यहाँ पर भी है, ठीक है। इट्स मीन कि कैंडल की कलर कोई मैटर नहीं करते, मैटर करती है पहली कैंडल की विक और थर्ड कैंडल की विक। अगर वो आपस में अटैच नहीं है, ठीक है, तो इट्स मीन वहाँ पे गैप है, वहाँ पे प्रेशर आया। अगर इसी को मैं कर देता हूँ इस तरीके से, मैं एक बड़ी कैंडल बनाता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ रेड कैंडल, ठीक है, इसको मैंने रेड कैंडल बना दिया, तो अभी आप मुझे बताओ कि गैप तो यहाँ पर भी है। इट्स मीन दोबारा से कलर मैटर नहीं करता, 3 कैंडल मैटर करती हैं, उनकी विक आपस में अटैच नहीं होनी चाहिए, तो वहाँ पे क्रिएट हो जाता है गैप, ठीक है। तो इसको बोला जाता है फेयर वैल्यू गैप। तो ये सिंपल फेयर वैल्यू गैप की आइडेंटिफिकेशन है, इसको फेयर वैल्यू गैप बोला जाता है। लॉजिक भी आप लोगों को बता दिया है, इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे होना है ये भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। बट उससे पहले कुछ और चीज़ें जान लेते हैं। उससे पहले हमें कुछ और जानना पड़ेगा, वो ये जानना पड़ेगा कि मार्केट में अभी गेम आती है जो सबसे ज़्यादा आप लोग पूछते हैं कि वैलिड ऑर्डर ब्लॉक क्या है, वैलिड ओबी क्या होता है। सो आते हैं वैलिड ओबी की तरफ। वैलिड एंड ट्रेडेबल ओबी, ठीक है। ये इस चीज़ को आपने और से समझना है। सबसे पहले तो ऑर्डर ब्लॉक की टाइप्स, ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करना आप लोगों को आ चुका है, ओके। अभी आप लोगों ने देखना ये है कि क्या ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है और ट्रेडेबल है कि नहीं। वैलिड ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? वैलिड ऑर्डर ब्लॉक वो होता है जिसके अंदर एफवीजी आ जाए। अभी आप लोग देखो कि ये ऑर्डर ब्लॉक तो था पहले से, ये ऑर्डर ब्लॉक तो था ना, ये तो ऑर्डर ब्लॉक अभी भी है, ये ओबी है, ये हमारे किसी खाते में नहीं आता फिलहाल के लिए। इसको हम स्ट्रक्चर के साथ देखेंगे, फिर हम कुछ रूल्स एडअप करेंगे तो ये हमारे खाते में आएगा। फिलहाल तो आइडेंटिफिकेशन हम लोगों ने की है, हमें तो नहीं पता इसको यूज़ कैसे करना है, ठीक है। अभी मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। वैलिड ऑर्डर ब्लॉक वो होता है
जिसके अंदर एफईजी आ जाए, दैट्स इट। मतलब 3 कैंडल का जो ऑर्डर ब्लॉक है, अगर उसमें एफईजी भी है तो वो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। लाइक किस तरीके से, इस तरीके से अगर ये 3 कैंडल बन जाती हैं और इनके दरमियान पहली एंड तीसरी कैंडल में ये आ जाता है एक गैप और लाइक दिस, तो ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है हमारा, सिंपल। ओके, इसकी और कंडीशन देख लेते हैं। इस तरीके से ये बन जाता है ऑर्डर ब्लॉक और ये सेल की कैंडल है, ठीक है। इस तरीके से ये है सेल की कैंडल और यहाँ पे आप लोग देखें कि ये है सेल की कैंडल, तो यहाँ पे ये जो गैप बना है इट्स मीन कि ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, ये वैलिड है। तो ये अभी ट्रेड करने लायक नहीं है बट ये वैलिड है, ठीक है। इसको आगे समझेंगे कि वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कहाँ यूज होता है। आपने सिर्फ आइडेंटिफिकेशन फिलहाल जाननी है, ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। सेल साइड अगर मैं ऑर्डर ब्लॉक की बात करूं तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूं, क्योंकि सेल में भी काफ़ी लोग जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेल साइड किस तरीके से बनेगा। तो वीडियो को बार बार देखा करो, मुझे पर्सनल मैसेजेस ना किया करो कि ये कैसे है, ये कैसे है, इतने ज़्यादा एसएमएस में कैसे रिप्लाई करूँगा। वीडियो को बार बार देख लिया करो और जो लाइव स्ट्रीम करते हैं उसमें पूछ लिया करो। अभी आप लोग देखें कि यहाँ पे ये सेल का ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है सिंपल। वैलिड ऑर्डर ब्लॉक तब रहेगा जब मार्केट इस तरीके से अगेन कैंडल बनाएगी, पहली और तीसरी कैंडल के दरमियान ये इस तरीके से गैप क्रिएट हो जाएगा, तो इसको क्या हम बोलेंगे कि ये हमारा एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। ओके, ये है हमारा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। वैलिड ऑर्डर ब्लॉक सिंपल ऑर्डर ब्लॉक और लिक्विडिटी ऑर्डर ब्लॉक में होता है, सिर्फ हिडन ऑर्डर ब्लॉक में ऐसा कुछ नहीं है। ये हिडन ऑर्डर ब्लॉक वैलिड ही होता है और रेडी। इनमें सिर्फ रूल्स हैं कि एफईजी जिसमें आ जाएगा, 3 कैंडल में जिसमें एफईजी आ जाएगा वो हमारा रहेगा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। इसके बाद एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि ये तो वैलिड है। इसके बाद आ जाते हैं ट्रेडेबल ऑर्डर ब्लॉक में। ट्रेडेबल ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होता है मेरे भाई? ट्रेडेबल ऑर्डर ब्लॉक एक्चुअल चीज़ है। ट्रेडेबल ऑर्डर ब्लॉक वो होता है जो हमारा स्ट्रक्चर को ब्रेक करे, लाइक दिस। इसमें मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ। इस तरीके से मैं आता हूँ और इस तरीके से आ जाते हैं। मैं आपको बना के दिखाता हूँ ये कि ये हमारा एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये हमारा एक स्ट्रक्चर है। इसमें क्या करना है आप लोगों ने कि मार्केट ने क्या किया, इस तरीके से चली गई ऊपर और ये कर दिया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये कर दिया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, अभी इस तरीके से आप ये मान के चलो कि इस तरीके से मार्केट आ रही है, ठीक है। ये हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। ये हो गया आप लोगों का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ओके। और यहाँ पे आप लोग देखें कि ये जो नीचे लो है आप लोगों का, यहाँ से यहाँ ये क्या बन रहा है, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। जो ट्रेडेबल ऑर्डर ब्लॉक वो होगा जो वैलिड होगा एंड जो स्ट्रक्चर ब्रेक में होगा, जिसने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया होगा या जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से पहले होगा, ठीक है। जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा ना, ठीक है, उसके बाद आपने देखना है कि नीचे कौन सा ऑर्डर ब्लॉक पड़े हैं। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के नीचे, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के नीचे जो भी वैलिड ऑर्डर ब्लॉक रहता है वो ट्रेडेबल होता है, ठीक है। सिंपल रूल है, पहले एक सिंपल ऑर्डर ब्लॉक रहता है, उसमें फेयर वैल्यू गैप आ जाता है तो वो वैलिड हो जाता है। और जो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से पहले बन जाता है या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करवा देता है तो वो ट्रेडेबल होता है। अभी आप बोलोगे कि मान के चलो कि ये वैलिड नहीं है, सिंपल ऑर्डर ब्लॉक है, तो ये हमारे काम का नहीं है। ट्रेडेबल ऑर्डर ब्लॉक में रूल है कि आपका वैलिड भी होना चाहिए। वैलिड मतलब फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए। अगर फेयर वैल्यू गैप ही नहीं है तो वो तो टेस्टेड है। अभी आपको सोचो ना कि एक ऑर्डर ब्लॉक टेस्ट है तो हम टेस्टेड चीज़ पे क्यों ट्रेड करेंगे, वो तो ऑलरेडी टेस्ट है। लेकिन अगर उसमें गैप है, वो कैंडल टेस्ट नहीं हुई जिस कैंडल में एक्चुअल मूव आया बाय का, तो इस वजह से हम जो है उसको क्या कहते हैं, ट्रेडेबल ऑर्डर ब्लॉक जिसमें गैप भी होता है। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट यहाँ पे आएगी और यहाँ पे इस तरीके से बाय जा सकती है। तो वैलिड एंड ट्रेडेबल ऑर्डर ब्लॉक में फ़र्क यही है कि ट्रेडेबल ऑर्डर ब्लॉक वो रहेगा जिसका कोई ना कोई रोल होगा, जिसने कोई ना कोई हाई ब्रेक किया होगा, जिसने कोई ना कोई लो ब्रेक किया होगा, जिसका एक्चुअल में मार्केट में रोल है, तो वो हमारा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक रहेगा। अभी आप लोग देखें कि वैलिड ऑर्डर ब्लॉक तो ये भी पड़ा है, ये भी ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है, बट ये ट्रेडेबल नहीं है। क्यों ट्रेडेबल नहीं है? इसने कुछ भी ऐसा कारनामा नहीं किया, कुछ भी ऐसा लो या हाई ब्रेक नहीं किया कि हम इसको प्ले करें। हमने वो चीज़ प्ले करनी है जो वैलिड हो।
साथ में ट्रेडेबल भी हो। ट्रेडेबल कैसे बनेंगे? जब वो स्ट्रक्चर ब्रेक होगा। अभी यहाँ पे ये देखो ना, ये तो वैलिड भी है, लेकिन हम ट्रेड नहीं करते ना इसमें, ठीक है। हम सेल की ट्रेड यहाँ पे करेंगे? नेवर। हम बाय की ट्रेड करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस ऑर्डर ब्लॉक ने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, स्ट्रक्चर के साथ हम चीज़ों को देख रहे हैं और ये वैलिड भी है, तो इसके चलने के चांसेस हैं, इसके फेल होने के चांसेस हैं, क्योंकि ये वैलिड तो है, सबको दिख रहा है, बट ये ट्रेडेबल नहीं है। हमने ट्रेडेबल चीज़ को फाइंड करना है। इस तरीके से जो भी ऑर्डर ब्लॉक आप लोगों का स्ट्रक्चर ब्रेक करवाता है एंड उसमें फेयर वैल्यू गैप भी होता है, तो वो आप लोगों का बन जाता है ट्रेडेबल ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। सेल साइड भी ये सेम ही रहेगा, ठीक है। अभी आ जाते हैं फेयर वैल्यू गैप के बारे में कि फेयर वैल्यू गैप, अच्छा जी, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ फेयर वैल्यू गैप के बारे में कि फेयर वैल्यू गैप की इंपॉर्टेंस कहाँ पे होती है। याद रहे आप लोगों को, फेयर वैल्यू गैप हर जगह नहीं देखना होता, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप सबसे ज़्यादा फेल होने वाली चीज़ है, और मैं एक वीडियो डालूंगा जिसमें फेयर वैल्यू गैप एंड ऑर्डर ब्लॉक की कुछ टिप्स आप लोगों को दूंगा, अलहदा वीडियो वो होगी, तो उसमें भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें मैं समझाऊंगा। अभी फेयर वैल्यू गैप को कैसे देखना है, जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कॉन्टेक्स्ट एरिया, ठीक है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्या चीज़ पढ़ी थी? कॉन्टेक्स्ट एरियाज। तो कॉन्टेक्स्ट एरिया जब हम लोगों ने पढ़े, तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया कि वो रॉ मटेरियल है, उसमें बहुत सारी चेंजिंग्स होनी है। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो भी आप लोगों को, अभी आप लोगों ने काम करना है कि जो भी आप लोगों का, जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ, तो ये एरिया हमारा रहता है CA2 और ये एरिया हमारा रहता है CA1, ठीक है, ऐसे ही है। अभी आप लोगों ने CA2 सिर्फ वही मार्क रखना है जिसके सामने, जिसके सामने यहाँ पे FVG हो, लाइक दिस, जिसके सामने FVG हो, थोड़ा ऊपर हो सकता है, थोड़ा नीचे हो सकता है, बट इसके अंदर अंदर हो, ये जो कैंडल है लास्ट, इसके अंदर अंदर रहे FVG, ठीक है। तो ये जो आप लोगों का CA2 रहेगा, बस वही आपने CA2 मार्क करना है, अदरवाइज आपने CA2 को मार्क नहीं करना। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने CA1 को मार्क करना है, वो इम्पोर्टेंट है, उसको मार्क करना ही करना है। लेकिन CA2 हमेशा आप लोगों ने वो मार्क करना है जिसका क्लीन ब्रेकआउट हो, ठीक है। इस तरीके से मार्केट ऊपर चली जाए, टेस्ट भी ना करे, एंड कुछ ना कुछ फेयर वैल्यू गैप आ जाए, वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि फेयर वैल्यू गैप जो है ना, एक तो इम्पोर्टेंट होता है ऑर्डर ब्लॉक के साथ, बस ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही होता है जो ऑर्डर ब्लॉक के साथ होता है, लाइक दिस, ठीक है। ट्रेडेबल ऑर्डर ब्लॉक के साथ जो भी आप लोगों का FVG होता है, बस उसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहती है। दूसरी, उसकी सिंपल इंपॉर्टेंस एक ही जगह पे है, जहाँ पे कोई स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा हो। स्ट्रक्चर ब्रेक का क्या मतलब होता है? लो ब्रेक होना, हाई ब्रेक होना, तो उसको स्ट्रक्चर ब्रेक बोला जाता है। तो जहाँ पे कोई पॉइंट ब्रेक हो रहा है, पॉइंट मैंने आप लोगों को समझाए थे, लाइक ये पॉइंट ब्रेक हो रहा है और इसी के सामने FVG भी आ गया, ठीक है, ये FVG भी आ गया। इट्स मीन कि जब यहाँ पे मार्केट आई, तो मार्केट में यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में जो है वो ऑर्डर्स लगे हैं, तो दोबारा से मार्केट आ सकती है और उन एरिया से बाय जा सकती है। इस वजह से यहाँ पे आप लोगों को अगर फेयर वैल्यू गैप दिखता है, तो आप लोगों ने फिर ये CA2 मार्क कर लेना है और विद फेयर वैल्यू गैप आप लोगों ने वो एरिया मार्क कर लेना है। अदरवाइज सिंपल आप लोगों ने यहाँ पे कुछ भी मार्किंग नहीं करनी। आगे कुछ चीज़ें पढ़ेंगे वो मार्क करेंगे, इसके अलावा आप लोगों ने कुछ भी मार्किंग नहीं करनी आप लोगों ने। ये आप लोगों का CA2 फेल होगा और मार्केट CA1 से जाएगी, या कोई भी आप लोगों का बीच में जो भी SMC लेवल होगा, जो हम आगे और भी पढ़ेंगे, तो उससे जो है ना मार्केट उठ के जा सकती है। तो फेयर वैल्यू गैप की दो इम्पोर्टेंट जगह मैंने बताई हैं, एक जहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हो, लाइक यहाँ पे, या फिर यहीं पे मोमेंटम शिफ्ट हो जाता है यहाँ पे, तो ये भी तो स्ट्रक्चर ब्रेक है ना। अगर मोमेंटम शिफ्ट हो जाता है और यहाँ पे FVG होता है, तो फिर आप लोगों ने ये CA3 मार्क करना है, अदरवाइज CA3 भी आप लोगों ने मार्क नहीं करना, ठीक है। जब आप लोगों को CA3 और CA2 पे, CA3 प्लस CA2 पे अगर FVG मिले, तो आप लोगों ने वो एरिया मार्क करना है, अदरवाइज उसको मार्क नहीं करना। बाकी आप लोगों का सेम ही कॉन्सेप्ट रहेगा। अभी FVG आप लोगों ने ऑर्डर ब्लॉक कहाँ कहाँ मार्क करने हैं, तो फिलहाल के लिए आपको मैं ट्रेन कर रहा हूँ। तो जब भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से के नीचे जितने भी ऑर्डर ब्लॉक हैं, वैलिड और ट्रेडेबल ऑर्डर ब्लॉक जितने भी हैं, क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया तो सारी नीचे चीज़ें तो ट्रेडेबल होंगी, बस आपने वो ऑर्डर ब्लॉक सारे मार्क कर लेने हैं जो FVG के साथ हैं,
ठीक है, लाइक दिस, ये जो है ना एफईजी के साथ है। तो ये सारे आप लोगों ने मार्क करने हैं। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के नीचे नीचे जो भी आप लोगों को ऑर्डर ब्लॉक दिख रहे हैं जो वैलिड है, वो आप लोगों ने सारे के सारे मार्क कर लेने हैं, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, अभी इसको जाते हैं चार्ट्स पे, और नेक्स्ट वीडियो में जो है ना चीज़ें अभी मैं बताता हूँ किस तरीके से आपने मार्किंग करनी है। तो नेक्स्ट वीडियो में और भी काफ़ी सारे अभी एसएमसी की चीज़ें रहती हैं, ब्रेकर ब्लॉक रहता है, इम्बैलेंस रहता है, बीपीआरस वगैरह रहते हैं, सप्लाई एंड डिमांड रहती है। सो वो भी चीज़ें हम लोग आखिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अभी चार्ट पे मैं जाता हूँ एंड चार्ट पे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ, बाकी तो यहाँ पे थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। तो अभी मैं आ चुका हूँ चार्ट पे, और अगेन एक रैंडम एरिया पे मैं मार्किंग स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों को समझाने के लिए। बाकी आप लोग कहीं पर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी चार्ट्स में अप्लाई कर सकते हैं, एंड लाइक कोई भी टाइम फ्रेम में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बस रूल्स सब कुछ वही रहेगा, और बाकी आप लोगों ने उस चीज़ को अप्लाई करना है। अभी आप लोगों ने किस तरीके से करना है, सारी चीज़ें आप लोगों को मैंने बोला है स्ट्रक्चर के अंदर अलाइन ही करनी है। लाइक यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है, और ये हमारे पास आ चुका है एक लो। ठीक है, जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, लो बना, तो क्या होता है कि अक्सर यहाँ पे एक कैंडल इस तरीके से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर जाती है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि आप नेक्स्ट कैंडल का वेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, तो अभी हम CA2 जो है यहाँ पे इस तरीके से लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट अच्छा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से हम CA2 लगा सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे क्या चीज़ आज हम लोगों ने पढ़ी है, वो हम लोगों ने पढ़ी है ऑर्डर ब्लॉक प्लस फेयर वैल्यू गैप। इस तरीके से ये हमारे पास रहेगा। अभी आप लोग बोलेंगे यार ये तो इतना बड़ा जोन है, टेंशन नहीं लेनी, रिफाइनिंग की क्लास भी है, उसमें ये जोन बिल्कुल छोटा हो जाएगा। तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक प्लस फेयर वैल्यू गैप अलहदा हो जाएगा। अभी कुछ लोगों के माइंड में होगा कि क्या मार्केट अगर एक बार आती है और ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके चली जाती है, तो क्या हम दोबारा से नीचे फेयर वैल्यू गैप को टैप करके चली जाती है, तो क्या हम ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड करेंगे? तो हाँ जी, आप करेंगे। फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक की ट्रेड अलग-अलग होती है, आप लोग इसको अलग-अलग भी प्ले कर सकते हैं। अगर दोनों चीज़ें टैप्ड हैं तो वो एक अलग बात है, बट अगर मार्केट जो है ना फेयर वैल्यू गैप को टैप करके ऊपर गई है और दोबारा से नीचे आई है, तो आप ऑर्डर ब्लॉक पे भी ट्रेड कर सकते हैं। तो हमारे पास जो पहले CA जोन थे, अभी CA जोन में हम लोगों ने चीज़ों को एडप्ट किया है, SMC को एडप्ट किया है। SMC के मुताबिक ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये एरिया रहेगा। तो मतलब कि यहाँ से हमारा एक बाइंग जोन है, हम लोग बाय करेंगे। SMC में हम चीज़ें इस तरीके से एडप्ट करते जाएंगे। अभी यहाँ पे दोबारा से आपका वही काम रहेगा, ये हमारा हाई रहेगा। ठीक है, ये है हमारा हाई। अभी आप लोग देखो कि इस तरीके से मार्केट में ये हमारे बाइंग जोन है, इसके अलावा कुछ भी मैंने मार्क नहीं करना। अभी आप बोलोगे कि ये फेयर वैल्यू गैप भी है, नहीं मार्क करना। फेयर वैल्यू गैप मैंने बोला इन दोनों जगहों के अलावा आप लोग कहीं भी नहीं मार्क कर सकते। भी आप देखें ना, फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे आया हुआ है, तो ये पूरा का पूरा जोन इंपॉर्टेंट है, बट ये रिफाइन होगा। पूरे के पूरे जोन मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको जो है ना फीड करूंगा। तो अभी ये हमारे एक बाइंग जोन है कि यहाँ से हम लोगों ने बाय करनी है। अभी आप लोग देखेंगे दोबारा से यहाँ पे हो चुका है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। अभी आप लोग देखें, पहले आप CA2 मार्क कर रहे थे, अभी CA2 मार्क नहीं करना। वजह यह है कि यहाँ पे तो कोई फेयर वैल्यू गैप ही नहीं है। जब फेयर वैल्यू गैप ही नहीं है तो यहाँ पे आप इसको मार्क नहीं करेंगे। सिर्फ आप क्या चीज़ मार्क करेंगे, सिर्फ और सिर्फ CA1 मार्क करेंगे। इसके अलावा कहीं पे अगर आपको ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है तो आप ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक के अलावा तो अभी हमने कुछ नहीं पढ़ा। फेयर वैल्यू गैप पढ़ा है, ऑर्डर ब्लॉक पढ़ा है SMC में, तो आप यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे, जो कि नहीं है। ये हमारे पास एक लो पड़ा है और ये CA1 है, तो यही हमारा फिलहाल के लिए एक बाइंग जोन है। मार्केट यहाँ से उठ रही है, ठीक है, उसके बाद मार्केट यहाँ पे नीचे आई और आई थिंक सो यहाँ पे हो चुका मोमेंटम शिफ्ट। ठीक है, अभी आप लोग यहाँ पे एक चीज़ देखोगे, अभी मोमेंटम शिफ्ट हुआ है, कहीं पे आपको फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है? नहीं, इसको मार्क नहीं करना। ठीक है, बाकी आप लोगों ने एरियाज उसी तरीके से मार्क करने हैं जैसे आप लोगों के एरियाज हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि ये पहला मोमेंटम शिफ्ट है। सिर्फ और सिर्फ ये जो एरिया है आप लोगों को एक ट्रेन करने के लिए बताए गए हैं, बाकी इनका आगे आपको यूज़ बताऊंगा। और उसके अलावा आप लोगों ने क्या चीज़ मार्क करनी है, आप लोग देखें कि अभी आप लोगों को समझना पड़ेगा यहाँ पे कि यहाँ पे आप लोगों को जो चीज़ आज हम लोगों ने पढ़ी है वो है हमारा ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप। तो क्या अगर इस जोन को मैं पूरा मार्क कर लूँ तो ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप आ गया। और अभी मैं आपको बताऊँ कि ये हमारा है ट्रेडेबल ऑर्डर ब्लॉक। क्यों? क्योंकि इसने प्रीवियस पॉइंट को या प्रीवियस लो को ब्रेक करके मोमेंटम शिफ्ट कराया है
जिसकी वजह से ये हमारा एक ट्रेडेबल ऑर्डर ब्लॉक है। हाँ, हम इस पे ट्रेड में भी ना करें आगे जाके, उसकी वजह यह है कि हमें पता है पहला मोमेंटम शिफ्ट हुआ है, बट हमें ये पता है कि रूल्स के मुताबिक ये हमारा एक ट्रेडेबल ऑर्डर ब्लॉक है। इस जोन को भी मैं हटा देता हूँ क्योंकि सारे जोन अलाइन हो चुके हैं। उसके बाद ये हमारे नीचे से एक बाइंग जोन है कि मार्केट अगर नीचे आती है तो यहाँ से मैं बाय करूँगा अगर एकदम से आ जाती है, क्योंकि पहले मोमेंटम शिफ्ट के बाद भी हम लोग डायरेक्शनली ट्रेड करते हैं। उसके बाद मार्केट में ये एक रिजेक्शन जोन आप कह सकते हैं। इस तरीके से ये हमारा रहेगा एक ट्रेडेबल ऑर्डर ब्लॉक जहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो रही है। ये है हमारा लो, ठीक है। आपको टारगेट इतना मिल जाएगा जितने जो है ना वो आपकी ट्रेड रिस्क फ्री हो जाए या आप प्रॉफिट बना लेंगे, इतना आपको टारगेट मिल जाएगा। ये टारगेट ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक मार्केट ने रिस्पेक्ट किया और इस तरीके से मार्केट अभी ड्रॉप दे रही है। इसके अलावा कुछ भी मार्किंग नहीं करनी। अभी ये नहीं करना कि आप लोग जो है यहाँ पे चीज़ें मार्क करने लग जाओ, स्टेप बाय स्टेप चलना है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, जो जो चीज़ें पढ़ाता जा रहा हूँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के नीचे सारी चीज़ें मार्क कर देनी है, ठीक है। उसके बाद हाई लो लग चुका है, कुछ भी मार्क नहीं करना। एक बार मार्किंग हो गई तो उसके बाद आप मार्किंग बीच में नहीं कर सकते। ये हमारा लो है, ये हमारा हाई पड़ा है, ठीक है। बस ये हमारा एक सेलिंग जोन है जहाँ से सेलिंग हो रही है और बाइंग जोन हमारे नीचे पड़े हैं। इसमें ये नहीं है कि आप यहाँ पे बाय करने लग जाओ, यहाँ पे दोबारा से ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने लग जाओ, नेवर, ठीक है। इस तरीके से मार्केट क्या करती है, मार्केट नीचे आई, ओके, इसको थोड़ा चलाते हैं। ये हमारा जोन यही रहेगा, ये रेंज कर रही है, बस रेंज करती रहे। यहाँ पे जाने के बाद अभी आप लोग देखें इस पॉइंट पे, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, इस पॉइंट पे एक कैंडल क्लोज हुई और ये दूसरी कैंडल क्लोज हुई। अभी जाके हमारा हो चुका मोमेंटम शिफ्ट, ठीक है। जैसे ही मोमेंटम शिफ्ट हुआ, ठीक है, तो पहले आपको मैंने क्या चीज़, कॉन्टेक्स्ट एरिया पढ़ा है। कॉन्टेक्स्ट एरिया के मुताबिक आपकी क्या क्या चीज़ें आपने मार्क करनी थी, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट एरियाज के मुताबिक आप लोगों ने मार्क करनी थी CA3, CA4, CA5। CA3 मैंने आप लोगों को बोला आपने तब मार्क करना है जब उसके अंदर फेयर वैल्यू गैप आ जाए। अभी आप लोग देखें कि फेयर वैल्यू गैप आप लोगों को कहाँ कहाँ दिख रहा है। फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे भी आपको दिख रहा है और यहाँ नीचे भी आपको दिख रहा है। इट्स मीन कि ये पूरा का पूरा जोन हमारा एक इम्पोर्टेंट जोन है, बट ये पूरा का पूरा जोन तो हम मार्क नहीं कर सकते। फिलहाल आप मार्क करना है इसको, बाकी आगे जब हम रिफाइनिंग की क्लास पढ़ेंगे उसमें ये हम छोटे छोटे हमारे जोन में भी, यहाँ पे एक जोन लग जाए, में भी यहाँ पे एक जोन लग जाए, तो उसमें जो है ये सारा हमारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हम फिलहाल आर्जी तौर पे एक जोन यहाँ पे लगा लेते हैं बाइंग के लिए, ठीक है, और एक जोन जो है हम यहाँ पे लगा लेते हैं बाइंग के लिए, ठीक है। ये जोन हमारा लग गया। उसी के अंदर आप लोग देखें कि इसके नीचे नीचे क्या है। अगर मैं फेयर वैल्यू गैप को फिलहाल हटा देता हूँ, MS के नीचे आप लोग देखें आपको क्या दिख रहा है, ऑर्डर ब्लॉक। कौन सा ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है आपको, ये कौन सा ऑर्डर ब्लॉक, ये है आप लोगों का लिक्विडिटी ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ये देखें प्रीवियस कैंडल को इंगल्फ कर रहा है विद लिक्विडिटी, ओके। तो ये आप लोगों का इस तरीके से ये है ऑर्डर ब्लॉक, इसको मैं नाम दे सकता हूँ ऑर्डर ब्लॉक का। और उसके अलावा ये जो ऊपर पड़ा है ये आप लोगों का फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक प्लस फेयर वैल्यू गैप, इसके ऊपर दोबारा से ये भी आप लोगों का फेयर वैल्यू गैप आ गया। तो ये पूरे दोनों के दोनों जोन हमारे लिए इम्पोर्टेंट जोन है। इसके नीचे आ जाते हैं लो में, तो क्या यहाँ पे आप लोगों को कोई ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा। तो क्या चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, CA4 एंड ये CA5, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जिस तरीके से मैं मार्किंग कर रहा हूँ, थोड़ा वर्डिंग पे फोकस करो और देखो कि मैं किस किस तरीके से जो है ना वो मार्किंग कर रहा हूँ, आपको क्या क्या चीज़ मार्क करनी है, ठीक है। बस ये जोन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है जो अभी तक मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। ये भी छोटे होंगे जोन, मोमेंटम शिफ्ट लो, बस जोन लग चुकी हैं। अभी आप अगला प्रोसेस स्टार्ट करोगे हाई फाइंड करने वाला। तो मार्केट आई यहाँ पे, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप के अंदर अंदर है, मार्केट ने रिजेक्शन भी ली है। अभी मार्केट क्या करती है, उसी फेयर वैल्यू गैप के स्टिल अंदर खड़ी है और यहाँ पे आप लोग देखें कि अभी हाई भी कंफर्म हो चुका है। ये है हमारा हाई, ओके, ये हमारा हाई है। अभी आप इसको डिलीट करें, ओके, ये डिलीट थोड़ा बहुत चला, बस खत्म। उसके बाद ये मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पे आ चुकी है, ठीक है। अभी आप लोग देखें कि ये ऑर्डर ब्लॉक भी आप लोगों का खत्म, जितना उसको चलना था थोड़ा बहुत उसने रिजेक्शन देनी थी, दी है, नॉट बैड, ठीक है, थोड़ा बहुत दी है। अभी आप लोग इसको डिलीट मारें और ये आप लोगों के, तो ये सारे आप लोगों के बाइंग जोन। अभी आप मुझे ये बताओ, आपका एक एरिया फेल होगा, दूसरा एरिया फेल होगा, तीसरा एरिया फेल होगा, 3 ऐसे लग जाएंगे ना मैक्स टू मैक्स, ठीक है, 4 लग जाएंगे, अकाउंट नहीं जाएगा।
तो आप लोगों को करना सिर्फ बाय ही है। ऐसा नहीं करना कि आप लोगों का यहाँ पे एसएल कटा और आप लोग जो है ना सेल कर दो, नेवर। आप लोगों को पता है नीचे से मैंने बाय करना है, फिर मैंने बाय करना है। आप लोगों का फॉर एग्जांपल यहाँ पे पहली बात एसएल नहीं कटेंगे, यहाँ पे एसएल कटा या यहाँ पे एसएल कटा, उसके बाद आप लोगों ने नीचे से बाय किया, आप लोगों का एक एसएल कवर हो गया, ठीक है, या दोनों एसएल कवर हो जाएंगे। तो ये माइंडसेट रखना है कि आप लोगों को मेरे बाइंग जोन है, मैं बाय ही करूंगा जब तक स्ट्रक्चर मेरा चेंज नहीं होता। अभी आप लोग देखें मार्केट क्या कर रही है यहाँ पे इस तरीके से, ये देखो हो गया आपका। अगर आप लोगों ने यहाँ पे बाय किया तो आप लोगों को तो ये पूरा का पूरा टारगेट मिल गया, ये ठीक है। तो आप लोगों की जो मार्किंग है, मार्किंग यही रहेगी जैसे मैंने आप लोगों को बोला, बस आप देखते जाएं। ये दोबारा से हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, ये हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ पीछे, और ये आ गया हमारा लो, ओके, ये है हमारा लो। अभी आप लोगों ने पहले क्या चीज़ मैंने आपको पढ़ाई है, आप लोगों को सी ए के अंदर आप लोग देखेंगे यहाँ पे सी ए में क्या चीज़ आ रही है, एफ तो ये आप अभी मार्क कर सकते हो, ये एफ आ चुका है और ये एरिया, तो हाँ अभी आप लोगों का ये सी ए मार्क रहे। उसके बाद आप लोग देखें कि आप लोगों का नीचे अगर आ जाओ तो आपको दिखेगा ये ऑर्डर ब्लॉक और उसके बाद ये फेयर वैल्यू गैप। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ये आप बोलोगे कि यार फेयर वैल्यू गैप तो था बट ये तो चला हुआ है, हाँ जी चला हुआ है, ये देखें विक लगी हुई है, ठीक है। तो आप लोग क्या चीज़ मार्क कर लोगे, सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लोगे, ओके। इस तरीके से आप लोगों ने सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लेना, क्योंकि वो तो नहीं चला ना, ये ऑर्डर ब्लॉक आ गया और उसके अलावा आप लोगों का ये हमारा नीचे आ गया CA1, दैट्स इट। तो ये 3 पॉइंट ऐसे हैं कि जहाँ से अभी हम लोगों ने बाय करना है, एंड बस ये 3 लेवल अभी हमने जो पढ़े हैं उसके मुताबिक ये 3 जोन है अभी जहाँ से हम लोग बाय करेंगे, ओके। यहाँ पे मार्केट ऊपर जाती है, ये स्टिल वही 3 जोन ही रहेंगे, इसके अलावा हम लोगों ने कुछ नहीं करना, सिर्फ अपनी मार्किंग करनी है, कुछ भी और मार्क नहीं करना आप लोगों ने। यहाँ पे ये हाई बन चुका है, ठीक है, ये आ चुका हमारा हाई, और अभी आप लोगों के स्टिल यही 3 जोन ही रहेंगे, इसके अलावा आप लोगों ने कुछ भी अनदर मार्किंग नहीं करनी। इसको मैं चलाता हूँ और दोबारा से मार्केट यहाँ पे क्या कर देती है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो जो अनटेस्टेड जोन है वो लगे रहे। पहले आप CA2 मार्क कर रहे थे, अभी मैंने आपको बोला कि फेयर वैल्यू गैप उसमें नहीं है तो आप मार्क नहीं करोगे। ये फेयर वैल्यू गैप पड़ा है, ये हमारे काम का नहीं है, ये हमने नहीं देखना, ये लो है। अभी आप लोग देखेंगे यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे पड़ा है, आई थिंक टेस्टेड है, ऑर्डर ब्लॉक भी टेस्टेड है। तो क्या चीज़ हम लोग मार्क करेंगे, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिंपल हम लोगों ने क्या चीज़ मार्क करनी है, ये कैंडल को आप मार्क कर ले, ये सिंपल हम CA जोन है हमारा, मतलब कि यहाँ से हम लोग बाइंग करेंगे, तो इसके अलावा हमारी बाइंग कहीं से नहीं हो सकती। तो मार्केट क्या करती है, इस तरीके से आती है और यहाँ पे आप लोगों का ये हाई भी कंफर्म हो चुका है, ठीक है, और सिंपल एज दैट ये हमारा ये बाइंग जोन है, इसके अलावा हम कहीं से भी बाय नहीं कर सकते। मार्केट आई, मार्केट ने टैप किया और मार्केट रिजेक्ट हो रही है, ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं क्या करती है। ओके, अच्छी रिजेक्शन आई है और उसके बाद ये हो गया आप लोगों का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। नहीं याद मुझे ये चीज़ें, मैं रैंडम इनको प्ले कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं देख रहे अभी, कोई बड़े टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर, कोई अलाइनमेंट, कोई कंफर्मेशन, जस्ट ऑब्जर्व करना है आप लोगों ने और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। अभी यहाँ पे हो चुका है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अभी आप लोगों का यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ इस कैंडल पे। तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा कंफ्यूज होंगे कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है, ये हमारा एक नया लो बन चुका, ओके ठीक है जी, नया लो बन चुका। अभी क्या क्या चीज़ें आपने मार्क करनी है, सबसे पहले CA1 मार्क कर लिया, इससे थोड़ा ऊपर देखो तो ये ऑर्डर ब्लॉक प्लस फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, आप लोगों ने मार्क कर लिया। अभी ये जो है ये एरिया है, ये एरिया देखें कि यहाँ पे मार्केट ने अभी एक ही कैंडल में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया और यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बन गया है, तो यहाँ पे आप इसको मार्क कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे इसको आप मार्क कर सकते हैं, बट याद रहे कि थोड़ा ये लो प्रोबेबिलिटी रहेगा। कभी कभी यहीं से मार्केट एकदम से मतलब बहुत ऊपर चली जाती है, तो यहाँ पे मतलब रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि ये टॉप पे है, बिल्कुल छोड़ भी नहीं सकते, बहुत अच्छी ट्रेड मिल जाती है, तो आप लोग इसको मार्क कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। क्योंकि अभी ये क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी तक इसमें ना फेयर वैल्यू गैप क्रिएट नहीं हुआ और ये बिल्कुल ऑर्डर ब्लॉक थोड़ा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से बाहर भी जा रहा है, तो ये वजह भी है। तो यहाँ पे हमारे 3 जोन हैं बाइंग के लिए, एक ये रिसेंटली, एक ये दरमियान में और एक ये लास्ट पे जहाँ पे हम लोगों ने बाय करना है, ठीक है। मार्केट अभी देखें क्या किया मार्केट ने, ठीक है, उसी एरिया पे सिर्फ स्वीप किया, ठीक है, उसके बाद मार्केट ऊपर
तो इट्स मीन कि यहाँ पे हमारा रिस्क लेना वर्थ इट है। तो यहाँ पे ये दोबारा से हाई बन चुका है, ये है हमारा हाई, और उसके अलावा यही हमारे अगेन एंड अगेन बाइंग जोन रहेंगे। जो अनटेस्टेड है जोन, तो आप उसका वो मार्क रहे तो नेक्स्ट टाइम आप उस पर कन्फर्मेशन देके ट्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं करना। अभी देखें कि मार्केट ने क्या किया, मार्केट इस तरीके से दोबारा ऊपर गई और उसने कर दिया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, या आप लोगों को हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अभी आप लोगों ने क्या करना है, क्या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद आपको कुछ दिख रहा है, छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है, कुछ खास नहीं है, और उसके अलावा ये आप लोगों का है CA1, ठीक है। और अभी आप ये आप लोगों का बाइंग जोन है, इसके अलावा आप लोगों के पास कोई भी बाइंग जोन नहीं है। अभी मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है, इस तरीके से कुछ भी नहीं करना, बस मार्किंग, ये हाई बन गया, ये है हमारा हाई जो भी है यहाँ पे, ये हमारा हाई, ये हमारे सारे नीचे कौन से जोन पड़े हैं, बाइंग के। अभी आप लोग ये देखो कि क्या कहीं पे मैंने सेलिंग का जोन मार्क किया, नहीं। करते हैं हम लोग ट्रेड, ग्रुप में भी करते हैं, लॉसेस भी होते हैं, लाइव स्ट्रीम भी करते हैं, लॉसेस भी होते हैं, मजबूरी होती है शॉर्ट टाइम में हमें ये काम करने के लिए। जब आप लोगों के पास टाइम है, आप लोगों को कोई जिम्मेदारी नहीं है किसी को ट्रेड कराने के लिए, आपको सेल्फ ट्रेड करनी है, तो भाई वेट करके करो ना। हम भी तो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है, हम तो ग्रुप में ट्रेड्स हमको करानी होती है, ना करें तो SMS पे SMS आएंगे, ट्रेड था ना भाई आज क्यों नहीं दी, लाइव स्ट्रीम में 2 घंटों में ट्रेड करानी होती है, तो हम रिस्की ट्रेड कभी कभी प्ले कर लेते हैं, कभी जो है वो रिजेक्शन प्ले कर लेते हैं। तो ये वजह है, आप लोगों ने कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना, आप लोगों ने हमेशा इस तरीके से चलना। मैंने ये कोर्स क्यों शुरू किया, इसी वजह से, जैसे हमारे ग्रुप में अभी ऑडियंस है, तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप मेरे ग्रुप मेंबर हैं तो आप लोगों को सेल्फ ट्रेडिंग भी आती हो, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू आप देखें सिर्फ, बेशक आप ट्रेड ना करें, सिग्नल ना लें, सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू देखें और आपको ट्रेडिंग आती होगी। यही सेम चीज़ें आप लोग जो है, जो ट्रेड में गलत दे रहा हूँ वो ना लें, जो मैं ठीक दे रहा हूँ तो वो ट्रेड आप लोग लें, ठीक है। आप लोगों को खुद ट्रेड आती हो, समझ आती हो, तभी ये सारी की सारी प्रीमियम चीज़ें मैंने फ्री की हैं, सिर्फ इसी वजह से कि आप ग्रुप में हैं, तो आपके लिए ये हेल्प आउट रहे। लॉस होता है तो आप लोग जो है वो मेरे पे कोई बात ना आए, मेरी वजह से लॉस ना हो, आप लोगों को खुद नॉलेज होनी चाहिए, कौन सी ट्रेड लेनी है कौन सी नहीं लेनी ट्रेड, ये आपका फैसला हो, ठीक है। अभी आप लोग देखेंगे ये सारे बाइंग जोन पड़े हैं नीचे, अभी हमारा ट्रेंड देखिए बाय में बना है और हम बाय करते जा रहे हैं, ठीक है, कहीं पर भी सेल नहीं किया हम लोगों ने। अभी बीच में आप लोगों के बहुत से वैलिड ऑर्डर ब्लॉक आएंगे, मार्क नहीं करने, इस तरीके से अभी आप लोग देखें कि ये हमारे पास बाइंग जोन है, ठीक है, ये पहले इसको ख़त्म कर दें, ठीक है, जो चीज़ नहीं चल रही उसको ख़त्म करते जाओ आप लोग, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद अभी आप लोग देखें कि ये हमारा हो चुका है मोमेंटम शिफ्ट, इस एरिया पे आने के बाद हमारा मोमेंटम शिफ्ट हुआ। अभी आप लोग देखो कि एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये तो ऑलरेडी हमारा टेस्टेड जोन है, इसको डिलीट कर देते हैं। मोमेंटम शिफ्ट हुआ, CA3 कब मार करना है, जब आप लोगों का फेयर वैल्यू गैप आए, फेयर वैल्यू गैप के साथ ही मैंने CA3 मार किया फॉर सेलिंग, और मुझे पता है ट्रेंड अभी पहला मोमेंटम शिफ्ट हुआ है। इसके अलावा ऊपर आ जाओ, कुछ भी हमें दिख रहा है यहाँ पे, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑलरेडी टेस्टेड है। मोमेंटम शिफ्ट के बाद आप लोगों ने देखना होता है कि कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है जो टेस्टेड नहीं है, वो हमने मार करना है बस, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों का यहाँ पे एक छोटा सा जो है ना ये CA4 रहेगा, और ये लास्ट आप लोगों का रहेगा CA5, ये 3 जगह है सेलिंग के लिए, ओके। बाकी ये नीचे दोबारा से मार्केट रिजेक्शन ले सकती है या पहले मोमेंटम शिफ्ट के बाद बाय हो सकती है। अभी आप लोग देखो कि मार्केट क्या करती है। मार्केट ने क्या किया, थोड़ा आप यहाँ पे गौर करें, आपको दिखेगा ये कैंडल ने इसको रिस्पेक्ट किया, ठीक है। रिस्पेक्ट करने के बाद मार्केट क्या है, गिर रही है, इस तरीके से मार्केट गिर रही है, ठीक है। ये जो एरिया है ये एरिया भी फेल, इसको भी डिलीट मारो, और यहाँ पे देखो क्या हो रहा है मार्केट में, कहाँ से गिरी है, मोमेंटम शिफ्ट वाले एरिया से, ओके। और यहाँ पे आप लोगों के पास पुराने जोन पड़े हैं बाइंग के लिए, जो कि अनटेस्टेड हैं, पुराने जोन जो कि अनटेस्टेड रहेंगे, ये वाले। अभी भी सिर्फ मोमेंटम शिफ्ट हुआ है मार्केट में कहीं पर भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ, फिलहाल भी अलर्ट है, ठीक है, फिलहाल भी अलर्ट है। अभी मार्केट क्या करती है, मार्केट यहीं पे आने के बाद दोबारा से रिजेक्ट हो जाती है, अभी कोई भी लेवल वगैरह उसने नहीं उठाया, कोई भी लो नहीं बना, कुछ भी नहीं बना, कुछ भी, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अभी हमारे पास अभी भी स्टिल लो नहीं बना, और यहाँ पे अभी लो बना, ये हमारा बन चुका है लो। इट्स मीन कि फिलहाल भी हम नीचे से बाइंग कर सकते हैं, ठीक है, नीचे से बाइंग हम कर सकते हैं जब तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर
नहीं होता। बाकी सेलिंग के लिए वही जोन है जो एक चल चुका है, बाकी ये पड़े हैं। तो इसको अभी हम चलाते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और मैं कुछ भी मार्क नहीं कर रहा, ठीक है। दोबारा से मार्केट रिजेक्शन ले रही है वहाँ से, जो कि ऑलरेडी टेस्टेड जोन है। ओके, ये जोन फेल, इसको ख़त्म, क्योंकि एक बार चल चुका है। उसके अलावा ये हमारा छोटा सा एक जोन है, ठीक है, छोटा सा ये जोन है, कुछ खास नहीं है, बाकी ये जोन है। तो अभी भी आप लोग देखो कि मार्केट क्यों रिवर्स हो गई है इतना ज़्यादा, ठीक है। इसमें अभी हमने कुछ भी रिफाइनिंग नहीं की, कुछ भी नहीं देखा कि यहाँ से क्यों बाय गई है, क्यों इतना रिवर्स हो चुकी है, क्योंकि अभी तक भी कोई भी ट्रेंड में ट्रेंड नहीं बना सेल का, सिर्फ अलर्ट था। इतना ज़्यादा वो नीचे आई है, बट फिर भी हम श्योर थे कि मार्केट ऊपर चली जाएगी। उसकी वजह ये होती है कि अभी तक सेकंड स्ट्रक्चर नहीं बना, ठीक है। अभी आप लोग देखें मार्केट स्टिल ओके ओके, यहाँ पे अभी आप लोग देखो टैप किया, रिजेक्ट हुई, क्यों? ये CA4, ये है आप लोगों का CA4 जो कि अच्छा होता है, ठीक है, आप लोगों को रिजेक्शन दे सकते हैं। CA4 से रिजेक्ट हुई, जो भी आप लोगों को छोटी मोटी ट्रेड से आप लोगों को मिली होगी, उसके बाद आप लोगों ने, ठीक है, कुछ भी नहीं करना। जोन अभी देखो कहीं पर भी मैंने मार्क नहीं किए, ना तो मैंने ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया कोई, ना तो कोई मैंने फेयर वैल्यू गैप, कुछ भी नहीं। जो एक बार लग चुकी, एक बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद जो जोन लग चुके हैं बस वही रहेंगे। उसके बाद आप लोगों ने फिलहाल के लिए कुछ भी मार्किंग नहीं करनी। अच्छा रिस्पेक्ट दिया है उसने, ठीक है। अच्छा रिस्पेक्ट देने के बाद मार्केट ने क्या किया, मोमेंटम शिफ्ट एंड बूम वापस। इसलिए ट्राई करना होता है कि जब भी मोमेंटम शिफ्ट होता है तो आप दोबारा से नीचे से बाय ही करते हैं। ओके, अभी आप लोग देखो कि दोबारा से हो गया यहाँ पे मोमेंटम शिफ्ट। पिछली क्लास में भी आप लोगों ने ये चीज़ें नोट की होंगी, अभी इनको मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है। और अभी आप लोग देखेंगे जब भी मोमेंटम शिफ्ट होता है, इसको यहाँ पे हो गया मोमेंटम शिफ्ट, मोमेंटम शिफ्ट हो गया, कुछ भी अभी मार्क नहीं करना, ठीक है। अभी मोमेंटम शिफ्ट और ये लो है, अभी आप लोगों ने मार्किंग करनी है। मार्किंग क्या करनी है कि ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप देखना है। फिलहाल ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एरिया है बट अभी हम लोगों ने पढ़ना है। इसके अलावा नीचे आ जाएँ, नीचे भी आपको ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, और नीचे आ जाएँ आपको कुछ नहीं दिख रहा। आपको सिर्फ एक ही चीज़ दिखेगी यहाँ पे, ये आप लोगों का ये CA, ठीक है, ये आप लोगों का CA4 और लास्ट पे ये आप लोगों का CA5। इसके अलावा आप लोगों ने फ़िलहाल के लिए कुछ भी मार्क नहीं करना जो आप लोगों ने अभी तक पढ़ा है, ठीक है। उसके अलावा कुछ भी आप लोगों ने मार्क नहीं करना। अभी आप लोग देखें कि यहाँ पे ये हाई बना, ये है हमारा हाई, ठीक है। कुछ भी और नहीं करना हम लोगों ने, हमने वेट करना है कि मार्केट कुछ नए स्ट्रक्चर बनाए, कोई चीज़ बनाए। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अभी जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, अभी आप लोगों ने ये देखो कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जैसे हुआ, ये ऑर्डर ब्लॉक लिक्विडिटी वाला और ये फेयर वैल्यू गैप, अभी आप लोगों ने मार्क ये किया, ठीक है। उसके बाद ये हाई भी बना हुआ है, और उसके अलावा नीचे आप लोग देखो कि कुछ भी नहीं है, ये है लो और ये है हमारा CA1, दैट्स इट। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने इस तरीके से करना है। और मार्केट क्या है, थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट देती है, रिस्पेक्ट देने के बाद इसको फेल करती है, इसको आप लोग डिलीट कर दो और ये इस तरीके से रहे। ओके, इसको मैं चलाता हूँ, यही आप लोगों का लो, ये बाइंग एरिया, और यहाँ से मार्केट चली गई है। अभी इसमें अभी आप लोग देखोगे कि यहाँ पे क्यों चली गई है, क्या वजह, तो आप इसको बॉडी भी मार्क कर सकते हैं साथ में, ठीक है। ये बॉडी मार्क करेंगे तो ये ट्रेड चल चुकी है, क्योंकि डोजी कैंडल अक्सर पूरी मार्क की जाती है। इस डोजी में विक ज़्यादा है तो आप बॉडी भी मार्क कर सकते हैं, तो कोई मसला नहीं है इसमें। आप छोटी मोटी चीज़ें चेंजिंग कर सकते हैं। अगर आप बॉडी मार्क करते तो आपकी ट्रेड चल जाती, अगर आप सिर्फ विक मार्क करते हैं तो आपकी ट्रेड मिस हो जाती। तो आप बॉडी भी छोटी मोटी, डोजी हमेशा जो है ना वो पूरी कैंडल ही मार्क की जाती है, उसकी बॉडी भी मार्क की जाती है। तो आप बॉडी मार्क करेंगे तो यहाँ पे मार्केट बिल्कुल पिन पॉइंट टच हुआ, और उसके बाद मार्केट दोबारा से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। अभी आप लोग देखें कि यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद यहाँ पे हमको दिख रहा है FVG, ठीक है, जो कि CA के साथ है, CA2 पे। उसके बाद ये हमारा लो है, ठीक है, ये है हमारा लो। यहाँ पे हमारा है CA1, मैं इसको पूरा मार्क कर लेता हूँ, CA1, और ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो मैं मार्क नहीं करूँगा, दैट्स इट। इसको मैं चलाता हूँ दोबारा से मार्केट को। ओके, अभी हमारे पास कोई हाई नहीं बना, कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं करेंगे। और यहाँ पे स्टिल जो है ना हाई नहीं बना मार्केट में, मार्केट ऊपर जा रही है, कुछ भी नहीं करना। ये हमारे बाइंग जोन पड़े हैं जहाँ से हम लोगों ने बाय करना है। ओके, और अभी भी स्टिल
यहाँ पे आने के बाद आप लोगों का बना है हाई, ठीक है, ये बना है आप लोगों का हाई और नीचे आप लोगों के हैं बाइंग जोन, ठीक है। तो अभी मार्केट क्या करती है कि अभी आप लोग देखो ना कि फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक तो ये भी है, तो हम तो ये मार्क नहीं करेंगे, हम इसको चलाएंगे नहीं। इसकी वैल्यू कब रहेगी? वैल्यू तब रहेगी इसकी जब मार्केट एक स्ट्रक्चर ब्रेक करेगी और ये अनटेस्टेड पड़ा होगा, तो फिर उसकी वैल्यू रहेगी, वरना ये बहुत ज़्यादा फेल होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा। भी ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये फेल हुआ पड़ा है। और भी आप लोग चार्ट पे देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे जो कि फेल होते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने मार्क नहीं करना है इनको। अभी हम इसको चलाते हैं, मार्केट चले जी, ठीक है। मार्केट ऊपर, यहाँ पे हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ओके। और उसके बाद ये आ चुका हमारा लो। अभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ पे हुआ है? इस एरिया पे हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अभी आप लोगों ने फिलहाल कुछ भी मार्क नहीं करना। अगर फेयर वैल्यू गैप बन जाते हैं तो हमने मार्क करना है, वरना हमारे पास क्या चीज़ है, ये हमारे पास ये 1 है और उसी के साथ ये ऑर्डर ब्लॉक प्लस फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक इम्पोर्टेंट जोन है जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है। अभी आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास फेयर वैल्यू गैप बन चुका है 2 कैंडल के बाद। अभी हम इसको मार्क कर लेंगे, दैट्स इट। उसके बाद हम इसको चलाएंगे। मार्केट क्या करती है, इसको फेल किया, ठीक है, छोड़ दो, हाई बन गया, ठीक है, ये आप लोगों का बन गया हाई। और अभी आप लोग देखें कि ये मार्केट वहीं से रिवर्स। अभी ये यहाँ से क्यों गई है? क्योंकि अभी बहुत सी चीज़ें हम लोगों ने पढ़नी। क्या चीज़ है जो मार्केट जो है इसको रिवर्स किया है मार्केट ने? तो अभी बहुत सी चीज़ें रहती हैं। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दोबारा से, ये आप लोगों के पास लो है। अभी क्या चीज़ मार्क करोगे आप लोगों के पास? जैसे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये आप लोगों के पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। आपने क्या करना है, वेट किया एक और कैंडल बनने का, ठीक है। उसके बाद मार्केट में क्या हुआ, ये फेयर वैल्यू गैप, ये आपने मार्क किया। और उसके बाद कोई भी ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे है नहीं, फेयर वैल्यू गैप और मार्क करने नहीं है। ये आप लोगों के पास है सिंपल CA1, ठीक है। मार्केट क्या करेगी आप लोगों की? अच्छा, यहाँ पे आने के बाद ये आप लोगों का बना हाई, ठीक है, ये बन गया हाई, ओके। और ये आप लोगों के पास बाइंग जोन थे जो कि दोनों नहीं चले। बट मार्केट ने क्या किया कि ज़रूरी नहीं है कि आप बोलो कि ये फेल हुआ है, इसमें तो आप देखेंगे एंट्री कंफर्मेशन देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। ये थोड़ा बहुत चला है, ये नहीं चला CA1, क्यों नहीं चला, क्या वजह है, क्या चीज़ हमने मिस की है, तो वो सब कुछ आगे पढ़ेंगे। एक कैंडल नीचे क्लोज, उसके बाद दूसरी कैंडल ऊपर फेकआउट हो सकती है, मार्केट दोबारा ऊपर जा सकती है। तो हम क्या चीज़ ट्राई करते हैं? हम ट्राई यही करते हैं कि हम दोबारा से नीचे बाय ही करेंगे, ओके। इस तरीके से हम इसको कैरी ऑन करेंगे। और आप लोग चलें जी, देखते हैं इसको क्या करती है। दोबारा से हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो समझना क्या है आप लोगों को कि पहले मोमेंटम शिफ्ट के बाद मार्केट बाय ही होगी, डायरेक्शन में ही जाएगी, ठीक है। फिर करना कहाँ कहाँ से है बाय, क्या क्या वजह है, कौन सा, भी तो हमने कुछ भी नहीं पढ़ा। अभी तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो कि हम लोगों ने पढ़नी है। सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक पढ़ा और फेयर वैल्यू गैप पढ़ा, और भी जोन है जो मार्किंग होंगी। फिलहाल CA, ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप, ये 3 चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं जो आप लोगों ने स्ट्रक्चर में मार्किंग करनी है। बाकी तो भी बहुत कुछ बाकी है, ठीक है। देखें फेकआउट और उसके बाद मार्केट ऊपर, इट्स मीन कि अभी स्टिल हम बाय ही करते हैं। अगर हमारा SL फॉर एग्जांपल कट भी गया तो SL कटने के बाद फिर भी हम लोग जो हैं वो बाय ही करते, एंड अगेन हमारा टारगेट पूरा हो जाता है यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये आप लोगों का हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अभी आप लोगों ने क्या करना है, ये आप लोगों के पास पड़ा है लो। अभी आप लोगों ने क्या करना है कि ये आप लोगों का इस तरीके से CA1 और ये FEG, बस ये आप लोगों के पास एरिया रहेगा। अभी इसको हम कैरी ऑन करेंगे। मार्केट ने क्या किया, FEG ये नहीं चलाया, तो FEG बहुत कम चल रहे हैं। वजह क्या है? क्योंकि हम बज़ाहिर ऊपर से FEG देख रहे हैं, इसके अंदर क्या है वो तो आपने अभी देखी नहीं। वो रिफाइनिंग की क्लास में आएगा, बहुत कुछ आएगा। हर एक चीज़ अलाइन होती जाएगी, हर एक चीज़ रिफाइन होती जाएगी। जो चीज़ नहीं चल रही वो रिफाइन होती जाएगी, वो चलने लग जाएगी इंशाल्लाह। टेंशन नहीं लेने की यार, ये तो चीज़ नहीं चल रही, ठीक है। तो अभी देखें ये नहीं चला, CA1 अच्छा चला, स्वीप होकर चला, रिजेक्ट हुआ, काफ़ी अच्छा आप लोगों का। अगर SL हुआ फॉर एग्जांपल, लॉस हुआ, नीचे से कवर हो गया, ये बन गया हाई आप लोगों का। सिंपल ये एक टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर है और इतना प्यारा चल रहा है डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। और आप लोगों को तो पता है कि यार पहले मोमेंटम शिफ्ट के बाद भी बाय करना है, आप लोगों की इस चीज़ की टेंशन है। अभी देखें दोबारा से नीचे, दोबारा ही मार्केट पुराने जोन को टैप किया और ऊपर, एक कैंडल नीचे क्लोज, दूसरी कैंडल ऊपर, क्या है आप लोगों की बाय एक्टिव, ठीक है।
इस तरीके से। तो ये चीज़ें आप लोगों ने समझनी है। अभी यहाँ पे आने के बाद आप लोगों का हुआ मोमेंटम शिफ्ट इस एरिया पे। जैसे ही मोमेंटम शिफ्ट हुआ, अभी आप लोग देखो कि यहाँ पे मोमेंटम शिफ्ट पे आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये एक फेयर वैल्यू गैप नज़र आ रहा है, ये आप लोगों ने सेलिंग के लिए मार्क करना है। उसके अलावा कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे आप लोगों को ऑर्डर ब्लॉक और ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। ऑर्डर ब्लॉक प्लस फेयर वैल्यू गैप, ये पूरा का पूरा जोन इंपॉर्टेंट जोन है, बट ये बहुत बड़ा है, ये रिफाइन होगा। बाकी नीचे बाइंग जोन के लिए ये जोन पड़े हैं, ऊपर से सेलिंग के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वही जोन है जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है उसके मुताबिक। ठीक है, तो अभी मार्केट नीचे आ रही है। आप लोगों का यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आप लोगों का लो बन गया, इसको मैं डिलीट करता हूँ। ये आप लोगों का लो है, मार्केट रिजेक्ट हो रही है फेयर वैल्यू गैप से। ठीक है, ओके, रिजेक्ट होने के बाद ये लो को स्वीप किया, अभी चल गया फेयर वैल्यू गैप, अच्छा चला है, समझ रहे हो। और क्यों नहीं चले, ये क्यों चला, वही चीज़ इंपॉर्टेंट है जो किसी पॉइंट पे बनती है। पॉइंट आप लोगों को बताए हुए हैं, ये है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये आप लोगों का हाई। ठीक है, अभी आप लोगों ने क्या चीज़ मार्क करनी है, सिंपल आप लोगों ने मार्क करना है यहीं पे, ये CA1 ही मार्क करना है, इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो ये आप लोगों का एरिया है सिर्फ CA1, उसके अलावा हमने कुछ भी इसमें मार्क नहीं करना। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाले एरिया पे तो कुछ हुआ ही नहीं है मार्केट में। ठीक है, इट्स मीन कुछ क्या नहीं हुआ मार्केट में, फेयर वैल्यू गैप ही नहीं है, तो हम मार्क ही नहीं करेंगे सेलिंग के लिए। ये लो बना, ये हमारे पास कोई ऑर्डर ब्लॉक भी नहीं है, सिर्फ CA है, CA1, जहाँ से हम लोग सेलिंग कर सकते हैं। ओके, मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे दोबारा से कर दिया मोमेंटम शिफ्ट। जैसे ही मोमेंटम शिफ्ट हुआ, अभी क्या चीज़ मार्क करेंगे, अभी आप लोग देखें, ये FEG, ठीक है, बाय के लिए, ये फेयर वैल्यू गैप है। उसके अलावा आप लोगों के पास कोई और चीज़ जहाँ पे नहीं है, तो ये आप लोगों के पास CA4 और 5 ये रहेगा, दैट्स इट। इसके अलावा आप लोगों के पास कुछ भी नहीं रहेगा, सिर्फ इन एरिया से आप लोगों ने बाय करना है। अभी आप लोग देखें, मार्केट बाय जा रही है। ठीक है, चलने दें मार्केट को, जा रही है ऊपर। ओके, यहाँ पे जाने के बाद अभी आप देखो रिजेक्ट हुई, सिर्फ टैप किया ऑर्डर ब्लॉक को, रिजेक्ट हुई। रिजेक्शन भी आपने पकड़ ली, नीचे आप लोगों ने ट्रेंड भी के साथ भी ट्रेड कर लिया। अभी ऐसा ऐसा चीज़ें क्लियर हो रही हैं, ऐसा ऐसा मार्केट आपके मुताबिक चल रही है। सिंपल कहने का मकसद ये, ऐसा ऐसा आपको अगर लग रहा है कि यार चीज़ें क्लियर हो रही हैं, मार्केट वाकई में मुझे समझ आ रही है कहाँ से गिर रही है, कहाँ से चल रही है, तो ये तो अभी तीसरी क्लास आई थिंक सो, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। चलिए इसको चलाते हैं, फिर ख़त्म करते हैं। मार्केट ने क्या किया, दोबारा से उस एरिया को टैप किया, ठीक है, बाइंग जोन को। और अभी आप लोग देखेंगे यही बाइंग जोन थे हमारे, मार्केट उसको टैप कर रही है। ऊपर से सेलिंग हो चुकी, ट्रेडेबल ऑर्डर ब्लॉक, ये होता है ट्रेडेबल ऑर्डर ब्लॉक, अभी समझ आइए आप लोगों को। और नीचे से मार्केट क्या कर रही है, अभी आप देखें, दोबारा से स्वीप किया, दोबारा से मार्केट ऊपर, और ये आप लोगों का बाइंग जोन। कितनी बार आप लोगों ने बाइंग की होगी, अभी जाके ये लेवल हुआ फेल। ठीक है, अभी जाके लेवल फेल हुआ, ऑर्डर ब्लॉक भी अच्छा खासा चल चुका है। अभी आप लोग देखें, तो अभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मार्केट क्या करती है। ठीक है, यहाँ पे आई मार्केट, टैप किया, कितनी अच्छी रिजेक्शन है, आपने सेलिंग भी पकड़ ली। ठीक है, बिल्कुल पिन पॉइंट पे सेलिंग भी आपने पकड़ लिया, आप बाइंग भी कर रहे हैं, तो आपको पता तो चल रहा है ना कि मार्केट कहाँ से उठ रही है, कहाँ से नहीं उठ रही। एटलीस्ट दोबारा से मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे कर दिया मोमेंटम शिफ्ट, होने दो कोई बात नहीं, दोबारा से मोमेंटम शिफ्ट। ओके, अभी पहला मोमेंटम शिफ्ट हुआ है, तो हमें अभी भी है कि मार्केट जो है ना वो बाय जा सकती है। ये हमारा मोमेंटम शिफ्ट। अभी मोमेंटम शिफ्ट में आप लोगों ने क्या करना है, ये फेयर वैल्यू गैप मार्क किया आप लोगों ने, ये किया फेयर वैल्यू गैप फॉर सेल। उसके बाद आप ऊपर चीज़ें मार्क करो, आपको दिख रहा है ऑर्डर ब्लॉक, हाँ दिख रहा है आपको, ये फेयर वैल्यू गैप तो टैप है लेकिन ऑर्डर ब्लॉक ये टैप नहीं है। ये ऑर्डर ब्लॉक मार्क करो फॉर सेलिंग, और ये ऑर्डर ब्लॉक, और ये देखो, ये आपने मार्क किया सेलिंग के लिए। इसके अलावा कुछ नहीं है, क्या है, सिर्फ और सिर्फ CA5 और CA4 भी यहीं पे इसके अंदर आ चुका है। ठीक है, अगर आप लोग देखो तो CA4 भी इसके अंदर इस तरीके से आ चुका है। तो ये हमारे हैं सेलिंग के लिए जोन, और नीचे ये हमारे पुराने बाइंग के लिए जोन रहेंगे। तो मार्केट क्या करती है, ओके, यहाँ पे आई, लो बना, लो को स्वीप किया, मार्केट रिजेक्ट हुई, अपना टारगेट दिया फेयर वैल्यू गैप से, ये लो बना। ठीक है, इसको मैं डिलीट करता हूँ, मार्केट टारगेट दे के डबल बॉटम बना के, अभी आप लोग देखें कि यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट टैप करके नीचे सेलिंग भी हो रही है, बाइंग भी हो रही है। ओके, अभी अच्छी खासी यहाँ पे मार्केट ने सेलिंग दी है। अभी देखते हैं मार्केट क्या करती है आगे। ओके,
चलाते जाएं इसको। ओके जी, अभी यहाँ पे ये डिलीट, ये डिलीट। अभी हमारे पास लो बना है सर। मैंने आपको बोला ना कि आपको पता होगा कि मुझे टारगेट कहाँ मिलना है, किस चीज़ में बड़ा मिलना है। सेलिंग भी कर लोगे बट आपको पता होगा मुझे बाय में ज़्यादा फेवर मिलेगी, क्योंकि आप देख रहे हो बार बार किस चीज़ में ज़्यादा फेवर मिल रही है, कौन से पेयर में क्या मोमेंटम शिफ्ट के बाद क्या अच्छा मूव आ रहा है। यहाँ पे अभी आप लोग देखो कि हमारे पास ये सेलिंग के एरियाज हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोगों ने बाय भी किया होगा, लास्ट में बात है। अभी मार्केट क्या है, आपके एरिया से रिजेक्ट हो रही है, ठीक है। डे डन करने के लिए तो ये मूवी काफ़ी है, ठीक है, ये मूवी काफ़ी है डे डन करने के लिए। तो सेलिंग भी कर लिया आपने, बाइंग भी कर लिया, आपको पता है मार्केट का। एटलीस्ट मैं आपको यही समझाने के लिए आया हूँ कि आप मार्केट को समझ जाओ, बस कहाँ से उठना है कहाँ से गिरना है, ठीक है। बाकी आपके लिए डे डन करने के लिए फिर 10 पॉइंट ही काफ़ी है। ये हाई है, ये मोमेंटम शिफ्ट और ये लो, ठीक है। अभी देखते हैं मार्केट क्या करती है। ओके, इसको मैं चलाता हूँ इस तरीके से। ओके, यहाँ पे आने के बाद मार्केट अच्छा खासा मार्केट ने ड्रॉप दिया, ठीक है। ड्रॉप देने के बाद मार्केट ने यहाँ पे आई और कर दिया मोमेंटम शिफ्ट। अभी आपको समझ लग गई कि मोमेंटम शिफ्ट फिर से हो गया। यहाँ पे आने के बाद मार्केट में मोमेंटम शिफ्ट हुआ, जो कि आप लोगों को नीचे ही समझ लग गई थी यहाँ पे कि मार्केट बाय जा सकती है। फिर भी आप लोगों ने सेलिंग भी की, बाइंग भी की। अभी आप देखो मोमेंटम शिफ्ट इस एरिया पे हुआ, उसके नीचे आपको क्या दिख रहा है, ऑर्डर ब्लॉक प्लस फेयर वैल्यू गैप। जैसे ये एरिया, उसके बाद नीचे आ जाओ, ऑर्डर ब्लॉक प्लस फेयर वैल्यू गैप, उसके बाद नीचे आ जाओ, फेयर वैल्यू गैप टैप्ड है, सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक मार्क करो। ये 3 जोन फॉर बाइंग के लिए। और इसके अलावा आप लोगों के पास है ये CA4 एंड CA5, ये आप लोगों के पास आ गया। CA4 और CA5 ये आप लोगों ने मार्क कर लिया, ठीक है। रैंडम आप लोगों के सामने मार्किंग कर रहा हूँ, जो कि अभी पूरी चीज़ें पड़ी भी नहीं है, उसके मुताबिक भी आप लोगों को दिख रहा है कि हाँ प्रॉफिट हो जाएगा। इस तरीके से मार्केट अभी जा रही है ऊपर। अभी यहाँ से ऊपर क्यों जा रही है, क्योंकि यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप था स्ट्रक्चर से, ये वाला फेयर वैल्यू गैप जो मार्केट उठा के जा रही है ऊपर। ओके, इसके अलावा हमारे पास कोई सेलिंग की जोन नहीं है। सेलिंग की जोन कब मार्क की है, जब वो ट्रेडेबल बने। तो यहाँ पे आप लोगों ने हाई मार्क कर लेना है, उसके बाद मार्केट को हम लोग चलाएंगे, ठीक है। उसके बाद दोबारा से हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। अभी आप देखें कि यहाँ पे हो चुका है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। ये जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, आप लोगों ने देखो CA2 मार्क नहीं करना, क्योंकि अभी तक फेयर वैल्यू गैप नहीं बना। आप लोगों ने ये कॉन्टेक्स्ट एरिया 1 मार्क किया विद फेयर वैल्यू गैप। ये आप लोगों के पास एक लो पड़ा है, तो ये आप लोगों का ये पूरा जोन इस तरीके से मार्क हो जाएगा नीचे। ले ये यहाँ से आप लोगों ने बाय करना। अगर फेयर वैल्यू गैप बन जाता है तो हम वो भी मार्क करेंगे, बट नहीं बना और मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहीं से, ठीक है, यहाँ ही बन गया। आप लोगों ने यहाँ से बाय करनी थी, और इसके अलावा हम लोगों ने कुछ और पढ़ा ही नहीं है। यही आप लोगों के पास ऑप्शन था बाइंग के लिए। अभी आप लोग देखो मार्केट यहीं से ऊपर जा रही है एंड डन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये आप लोगों का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, आप लोगों ने CA2 मार्क करना है एंड उसके बाद नीचे चीज़ें। तो ये आप लोगों का अनदर नया लो बनेगा, और इसको आप लोगों ने ये मार्क कर लिया। इसके अलावा कुछ पढ़ा नहीं है आप लोगों ने। तो आप लोगों को CA2 कब मार्क करना है, जब फेयर वैल्यू गैप बनेगा। ये फेयर वैल्यू गैप बना, आप लोगों ने CA2 में फेयर वैल्यू गैप मार्क कर लिया। ओके, अभी आप लोगों ने इस तरीके से इसको चलाना है। मार्केट आई, फेयर वैल्यू गैप आगे पढ़ेंगे। फेयर वैल्यू गैप वाली जो कैंडल होती है वो इंपॉर्टेंट होती है, बीच वाली, वो ज़्यादातर फेल नहीं होती। अगर उसके हिसाब से मार्क करेंगे तो आपके फेयर वैल्यू गैप जो भी फेल हुए हैं वो फेल नहीं होते, ठीक है। दोबारा से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये दोबारा से हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। अभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद अभी आप लोग देखो कि यहाँ पे क्या क्या आप लोगों ने पढ़ा है। ये ऑर्डर ब्लॉक और ये आप लोगों का पूरा फेयर वैल्यू गैप, इस तरीके से पूरा का पूरा जोन आप लोगों का इंपॉर्टेंट जोन बन गया है। मार्केट ने क्या किया, उसी जोन को टैप किया, और टैप करने के बाद यहाँ पे अभी आप देखो कि दोबारा से, एक मिनट इसको हम ऐसे कर लेते हैं, ये हाई बना, ठीक है, ये हाई, और यही आप लोगों का जोन है। मार्केट ने पूरा पूरा टारगेट दिया, हाई को स्वीप किया, ठीक है, स्वीप किया है, ब्रेक नहीं किया है, ठीक है। आप लोगों के पास ये ऑर्डर ब्लॉक है फिलहाल के लिए, ठीक है। मैंने रिफाइन किया है इसको, बाकी वही रहेगा जोन, क्योंकि फेयर वैल्यू गैप चल गया है तो ऑर्डर ब्लॉक मैंने मार्क कर लिया, बाकी कुछ भी नहीं है। मार्केट ने क्या किया, उस ऑर्डर ब्लॉक पे भी रिजेक्शन दी, मार्केट ऊपर गई अच्छा खासा, उसने ये देखें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, दोनों चीज़ें चल गई।
ऑर्डर ब्लॉक भी चल गया, फेयर वैल्यू गैप भी चल गया। तो इस तरीके से आप लोगों ने लेके चलना है। अभी दोबारा से क्या चीज़ मार्क करोगे, ये आप लोगों के पास ऑर्डर ब्लॉक और ये फेयर वैल्यू गैप दोबारा आप लोगों का पड़ा है, और इस तरीके से आप लोग इसको चलाते जाएंगे। फिर मोमेंटम शिफ्ट, फिर नीचे एरियाज, और ये आप लोगों का इस तरीके से चलता जाएगा। तो ये है आप लोगों का स्ट्रक्चर, और जो जो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं वो इस तरीके से आप लोगों की चलेंगी, ठीक है। बाकी आप लोगों के जो भी अनटेस्टेड जोन हैं वो आप लोगों ने रखने हैं, वो इस तरीके से चलेंगे। आप लोग देख रहे हो इस तरीके से, जो भी अनटेस्टेड जोन हैं वो आप लोगों ने उनको डिलीट नहीं करना, उनको रखना है। उनकी पावर बहुत होती है, जो भी अनटेस्टेड जोन है। आप लोग ये देख रहे हो, ठीक है। ये देखो, सिर्फ मैं आपको जल्दी जल्दी दिखा रहा हूँ कि कितनी पावर होती है जोन में। सिर्फ रिजेक्शन के लिए आप लोगों को इतने काम आ सकते हैं जो जो हमने जोन मार की है, क्योंकि उनकी इम्पोर्टेंस वैसे ही रहती है, उल्टा ज़्यादा बढ़ जाती है। अभी आप लोग देखो कि क्यों इसी पॉइंट पे आने के बाद, अभी आप लोग ये देखें कि क्यों इसी पॉइंट पे आने के बाद मार्केट रिजेक्ट हुई, इतना ऊपर गई, ठीक है। ये इतना ये मूव लगा, ये वाला ये मूव इसी पॉइंट से क्यों लगा, ये मूव इसी पॉइंट से क्यों लगा, ये मूव सारा इसी पॉइंट से क्यों लगा, ये तो हमारा ऑलरेडी मार्क्ड, ठीक। तो ये वजह है। ओके, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। बाकी हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ हिडन ऑर्डर ब्लॉक के बारे में। तो हिडन ऑर्डर ब्लॉक आप लोगों ने कैसे मार्क करने हैं। हिडन ऑर्डर ब्लॉक आप लोगों को मैं थोड़ी एग्जांपल दे देता हूँ। हिडन ऑर्डर ब्लॉक 1 डे में चले जाते हैं, वहाँ पे देख लेते हैं। तो इसको सारे को मैं कर देता हूँ कंट्रोल प्रेस करके इसी चार्ट के अंदर। ये करंट इंटरवल, क्यों मैं इस चार्ट पे ज़्यादा आपको समझाता हूँ, ताकि प्रैक्टिस आप लोगों की ज़्यादा इस पे हो, इस वजह से ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती है। हिडन ऑर्डर ब्लॉक ये चीज़ होती है। ये देख रहे हो क्लीन, जहाँ पे स्ट्रक्चर के साथ स्ट्रक्चर के अंदर ही देखना है इसको। स्ट्रक्चर के अंदर कहीं पर भी यहाँ पे आ सकती है, यहाँ पे आ सकती है, यहाँ पे आ सकती है, दैट्स इट, ठीक है। H1 का स्ट्रक्चर है, उसमें अगर ये चीज़ बनी हुई है तो आप उसको मार्क कर लेंगे। H4 में देख लेते हैं, तो लाइक दिस, ये देख रहे हो, ये रिस्पेक्ट हुई पड़ी है अच्छे से, लाइक दिस, अच्छे से रिस्पेक्ट हुई पड़ी है। उसके अलावा नीचे आ जाते हैं लाइक दिस। सिर्फ ये आपको आइडेंटिफिकेशन बता रहा हूँ, आप लोगों ने तो ट्रेंड के साथ देखना है ना इसको, ठीक है। सेल में दिखा देता हूँ, अभी ये नहीं है, ठीक है। सेलिंग में ये कह सकते हैं थोड़ा बहुत, ये इस तरीके से ये कह सकते हैं, ये कह सकते हैं बिल्कुल ये, और इसके अलावा हाँ ये कह सकते हैं। ये देख रहे हो जो बैक टू बैक कैंडल लगती हैं ना, और इस तरीके से, तो ये आप लोगों का हाँ बहुत प्यारा चला हुआ है। तो ये बहुत लेजेंड चीज़ है। तो इस तरीके से ये आप लोगों का हिडन ऑर्डर ब्लॉक रहता है, ठीक है। जो मैंने अभी आप लोगों को इसकी एग्जांपल दिखाई है हिडन ऑर्डर ब्लॉक की। अभी आप लोग ये देखें कि ये आप लोगों का ये इस तरीके से, बाकी इसमें भी आप हाँ लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं। थोड़ा विक, दोनों तरफ विक अगर अच्छी होंगी, ये देखो ये सबसे क्लीन, सबसे अच्छा, बहुत प्यारा है, ये भी बहुत प्यारा है, और ये सारे के सारे आपको चलते हुए देखेंगे। ये बहुत डीपली चीज़ है, एंड इस पे मतलब जितना मैं नॉलेज दूँ उतना कम है। मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी हैं कि जो अगर आप लोग को मैं बताना शुरू करूँ तो आप लोग हैरान हो जाओगे, ठीक है। मेरे पास अल्लाह का शुक्र है बहुत चीज़ें हैं। मैं भी एक अच्छा ट्रेडर ना बन सकूं, या मैं अच्छे से आप लोगों को ट्रेड ना करवा सकूं, या अच्छे से मैं ग्रुप ना प्ले करा सकूं, या अच्छे से लाइव स्ट्रीम में प्ले ना करवा सकूं, बट मैं आपको वो नॉलेज दे सकता हूं जो मैं भी किसी के पास ना हो, ठीक है। मेरे पास वो चीज़ें हैं जो कि शायद किसी किसी के पास हों, एंड अभी तो ये बेसिक आपको बता रहा हूँ। तो इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मेरे पास हैं जो मैं आपको दे के आप प्रॉफिट बना सकते हैं। आप ये ना समझें कि ये बंदा खुद प्रॉफिटेबल क्यों नहीं है, या इसका लाइव स्ट्रीम प्रॉफिटेबल क्यों नहीं, हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिटेबल है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि इसकी लाइव स्ट्रीम प्रॉफिटेबल क्यों नहीं है, ये खुद प्रॉफिटेबल नहीं है। ज़रूरी नहीं है जिसके पास नॉलेज हो वो प्रॉफिटेबल हो, क्योंकि नॉलेज के साथ साथ इमोशंस की बहुत बड़ी गेम होती है, और ज़रूरी नहीं होता कि हर बंदे की इमोशंस उसके कंट्रोल में हो, वो चाह के भी कंट्रोल नहीं कर सकता। तो आप एक अच्छे टीचर तो बन सकते हैं, ठीक है,
अच्छे टीचर बन सकते हैं, बट एक अच्छे ट्रेडर नहीं बन सकते। ज़रूरी नहीं है, मैं अच्छा टीचर बन सकता हूँ, मे भी मैं अच्छा ट्रेडर ना बन सकूँ, ठीक है। मे भी मैं आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड्स, प्रॉफिटेबल सिग्नल, प्रॉफिटेबल लाइव स्ट्रीम ना दे सकूँ, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। बट मैं आपको वो नॉलेज दे सकता हूँ कि अगर आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में हैं तो आप अंधा पैसा बना सकते हैं, ठीक है, अंधा पैसा बना सकते हैं। क्योंकि जो नॉलेज मेरे पास है, एंड मुझे नहीं लगता कि वो किसी के पास होगी, क्योंकि जितनी मेरी प्रैक्टिस है, जितनी मेरी ऑब्जर्वेशन है, एंड जितना मैं मार्केट को टाइम देता हूँ और जितना मैं डीपली इसको ऑब्जर्व करता हूँ, तो मे भी उस तरीके से कोई इसको ऑब्जर्व करता हो। बाकी हर चीज़ यूट्यूब पे नहीं बताई जा सकती, बट फिर भी मैं ट्राई करूँगा कि जो है ना, आपको जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ तो मैं समझाता रहूँ। बाकी उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट में कर दिया करें, एंड लाइव स्ट्रीम में जब आते हैं तो उस टाइम कर दिया करें। बाकी चलें, ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।